उस बेकार पति के साथ जब तलाक का मुद्दा उठाओगी। शाओ, इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? जब वह मुझे इस महीने का वेतन दे दे, मैं तुरंत उससे अलग हो जाऊंगी। घर तो तुमने बेच दिए, क्या इन महीनों का वेतन नहीं चाहिए? वह पैसा मुझे नहीं देता, वह पैसा उस बेचारी बूढ़ी औरत को दे देता है। अपनी माँ को सस्ता करने से अच्छा है कि मुझे सस्ता कर दो। शाओ, फिर चलो होटल में चलें। नहीं तो वह नालायक वापस आ जाएगा। बहुत परेशानी होगी। और जब वो वापस आएगा तो ये और भी रोमांचक होगा। तुम बहुत बुरे हो। आज जियाओमी का जन्मदिन है, देखो मैंने उसके लिए जो अंगूठी खरीदी है, वह बहुत खुश होगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखा नहीं क्या तुमने? सुमे, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ। क्या तुम मेरे प्रति ईमानदार हो? हास्यास्पद, मैं तुमसे 3 साल से जुड़ी हूँ और एक अच्छा कॉस्मेटिक भी नहीं खरीद सकती। इसके बजाय शाओ ने मुझे 1 महीने में लाखों खर्च किए। तुम क्या उससे मुकाबला कर सकते हो? जल्दी से तलाक पत्र पर हस्ताक्षर करो और निकल जाओ। यह घर तो मेरी माँ ने पूरी जिंदगी कमाया है और तुमने बेच दिया। इस पर मेरा नाम है, मैंने क्यों नहीं बेचा? अगर इस घर के बारे में नहीं, तो कौन तुम जैसे नालायक के साथ रहता? जियाओमी, हमारा पहला बार इस नालायक पति के कारण हुआ था। तुम्हारी पत्नी बिस्तर पर है, वाह कितना जोश है। बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कचरा, मुझे मारने की हिम्मत। तुम कौन हो? हमारा झंग समूह पश्चिमी सागर शहर में हर कोई हमें जानता है। तुम जैसी छोटी महिला, हमसे लड़ने की हिम्मत, मैं अपनी उंगली हिलाऊंगा और तुम्हें पश्चिमी सागर शहर से गायब कर दूंगा। तुम एक गंदा मजदूर हो, तुम्हें पता है। शाओ, मारने से रहने दो, फिर सफाई के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। उसे नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हें पढ़ाओगे। चलो नीचे गाड़ी में जाकर झटका मारते हैं। नफरत। झंगिंग मिंग सुमे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। 3 सितंबर, पश्चिमी सागर शहर। नागरिक ने लॉटरी स्टेशन पर लाखों का जैकपॉट जीता। बस एक बार आजमाने के ख्याल से ऐसा अनुमान लगाया होगा कि 1 मिलियन रुपए जीत गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो सिर्फ 1 सितंबर है। 2 दिन बाद की खबर कैसे हो सकती है? यह सचमुच सच है या नहीं? अभी इसके बारे में नहीं सोचते, चलो एक बार आजमा लेते हैं। लॉटरी की दुकान चांगजियांग रोड पर है और वहां एक ही दुकान है। यह लॉटरी की दुकान खबर में बताई गई तरह की ही है। दुकानदार भी वही है। खबर में बताई गई खुरचने वाली टिकट चाइना रेड होनी चाहिए। दुकानदार जी, क्या आपके पास चाइना रेड नाम की खुरचने वाली टिकट है? हाँ, कितनी चाहिए? जितनी हो सके। अरे चाइना रेड नहीं है, वो तो कभी नहीं जीतता, लगातार डबल कलर बॉल खरीदना पड़ता है। युवक, उसकी बात सही है, चाइना रेड मेरे पास भी वापस जाना पड़ता है। हे, यहाँ 3 साल से रखी हुई है और कभी नहीं जीती। आप कुछ और ले लो। नहीं, मुझे चाइना रेड ही चाहिए। अरे युवा लोग सुनते नहीं। ये लो, 2 रुपए 000।
हम ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सूचना झूठी है? यह आखिरी टिकट है, पैसे तो खर्च हो गए हैं, चलो एक बार आजमा लेते हैं। यह सचमुच सच है। मैंने जीता, मैंने कितना जीता? 1 रुपया मिलियन। 1 रुपया मिलियन, क्या ये सच है? 1 रुपया मिलियन, 1 रुपया मिलियन। तुम्हारा फोन भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। 1 रुपया मिलियन से अंत में मेरी और मेरी माँ का जीवन सुधरेगा। अरे कूड़ा इकट्ठा करने वाले कहीं और जाओ। ये एक उच्च श्रेणी का मॉल है। तुम जैसे नीच की जात के लोगों के लिए यहाँ आना मना है। मैं कूड़ा इकट्ठा करने वाला नहीं हूँ, मेरी माँ यहाँ काम करती है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ कौन है? मम्मी वहाँ है मेरी माँ। अरे मेरा सोचा था कि तुम्हारी माँ अभी तक काम पर है, बाद में आओ। ठीक है, तुम बाहर रुको। शियाओ फान यहाँ कैसे आ गए? मम्मी चलो घर जाकर बड़ा खाना खाते हैं। अरे मम्मी अभी तक काम पर हैं। यह कैसे हो सकता है? बिना अनुमति काम से छूटने पर कैसे करेंगे? मम्मी अब तुम्हारे बेटे के पास पैसे हैं, चलो घर जाते हैं, अब हम इस काम को नहीं करेंगे। बदशक्ल, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे थकान नहीं है। मैं थोड़ा और पैसा कमाऊंगी ताकि तुम्हें मदद मिले। देखो तुम कितने पतले हो गए हो। मम्मी फिर से कितना बदशगल। हर जगह ये दोनों बदशगुन के साथ आ जाते हैं। सियाओमी भी आ गई है। एक्सायोफिन, तुम्हें तुरंत सियाओमी के साथ वापस जाना है। माँ थोड़ी देर में घर चली जाएगी। तुम गंदे और बदबूदार बूढ़े इंसान, मुझसे दूर रहो। वापस कहाँ जाना है? उस गंदे और बदबूदार किराए के घर में तो नहीं। हरामखोर चुप रह। इस बूढ़े आदमी को और उसकी नजर से देखना मेरे लिए असहनीय है। सुमे मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन आज तो मेरी सहनशीलता की सीमा पर प्रहार मत करो। सीमा क्या है? अभी मैं झंग के पास की औरत हूँ। झंग ने मुझे खाना खिलाया और कपड़े खरीदे, यह सब तुम्हारे और इस बूढ़े आदमी के लिए पर्याप्त है। बूढ़े आदमी के लिए पूरी जिंदगी का काम करने के लिए। जियाओमी, हाँ, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे प्रति अभी भी प्यार रखता है। इस बेकार औरत को अपनी माँ के साथ तुम्हारी बात करने के लिए ले आया है। झंग के पास मेरा शरीर और मन है। तुम्हें पता है कि मैंने इसे पहले ही जांच लिया है। कैसे हो सकता है कि ऐसे निचले लोगों से फिर से कोई झगड़ा होगा? बूढ़े आदमी सुना है। जियाओमी कहती है कि तुम्हें देखकर उसे बदशगुन लगता है। जल्दी से अपने बेकार बेटे को लेकर अपने कुत्ते के बिछावन पर जाओ। अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम बूढ़े आदमी अपने बेटे को लेकर अपने कुत्ते के बिछावन पर जाओ, समझे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या मैंने गलत सुना? तुमने क्या कहा? तुम्हें सो हिम्मत दी जाए तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते। एक्सायोफिन, चलो घर चलते हैं। गंदे बेकार, सच में मुझे मार दिया। चेनफेन, तुम दोनों मर गए हो। झंग को मारने की हिम्मत कैसे हुई? पूरे एक्साईचाई शहर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मेरी मौत हो जाए तो भी तुम मेरी माँ को नहीं छेड़ सकते। पशु, तुम्हारा जहां काम करते हो वो साइट मेरे पिता की संपत्ति है। मैं एक फोन कॉल करूंगा और तुम्हें बेकार कर दूंगा। एक्साइचा शहर में तुम्हें भूख से मरने दूंगा। तुम्हारा जो चाहे वो करो। तुम मुझे गाली दो, बस मुझे मारो। मेरा बेटा अभी तक जवान है, उसे इस काम की जरूरत है। ठीक है बूढ़े आदमी, 3 सांसों के साथ जमीन पर गिर जाओ, फिर मैं सोचूंगा। हाँ, झुको झुको। एक्सायोफन के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी चलेगा। माँ, बेटा, माँ को कुछ नहीं हुआ। माँ की इस उम्र में कुछ भी चलेगा। तुम अभी जवान हो। भविष्य का रास्ता बहुत लंबा है। माँ हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हारा बेटा अमीर हो गया है, बेटा तुम्हें अच्छा जीवन देगा। हमें किसी के चेहरे का रंग नहीं देखना पड़ेगा। माँ को पता है, माँ को पता है। अमीर हो गए ये बूढ़ा आज मुझे नहीं घुटने टेकने देगा। मैं तुम्हें पश्चिमी सागर में जगह नहीं दूंगा। भूखे मर जाओगे। घुटने टेकने वाला तुम हो। झंग शाओ, एक्सायोफन, ये क्या कर रहे हो? माँ मैं तुम्हें वादा करता हूँ, फिर कभी कोई तुम्हें डांट नहीं पाएगा। मैं तुम दोनों कचरों को मार दूंगा। तुम कोशिश करो। झंग शाओ, आप क्या कर रहे हैं? ये बदमाश ने मुझे मारा। प्रबंधक, ये मेरी गलती है। मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने तुम्हें परेशान नहीं देखा और तुम्हें नौकरी नहीं दी, तुम माँ बेटा दोनों सड़क पर भूखे मर गए होते। झंग शाओ को माफी मांगो, माफी। क्या तुम्हारे इस झटके को एक माफी से ठीक किया जा सकता है? माफ करना झंग साहब। वह सिर्फ गुस्से में था। गुस्सा अच्छा है, मैं भी एक बार गुस्से में आऊंगा। चलो 20 चांदी, मैं उसकी एक टांग लेता हूँ। झंग शाओ, 20,000। उनके घर में 1,000 रुपए उधार लेना मुश्किल है। 20,000 काटो। 20,000 हमारे घर में कहाँ से आएंगे? मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक सकता हूँ?
माँ, तुम्हें उनसे प्रार्थना नहीं करनी है। मेरी प्रार्थना से क्या फायदा? पैसे के लिए क्या करोगे? पैसे नहीं दे पा रहे हो ना, उसकी इस टांग को ले लो। मेरे बेटे को मत मारो। मुझे उसकी टांग क्यों काटनी है? तुम मुझे मारो। मरने के बाद भागो। एक झटके के लिए 10,000 है ना? हाँ, अरे 10,000 रुपए क्या है? मैं तुम्हें 20,000 दे सकता हूँ। तुम्हें जीना नहीं है तो ये कौन है ये पता है। तुम पागल हो। यहाँ पर हमारा सर्वोच्च सदस्य है। ये हमारे क्यून समूह का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। आप मरना चाहते हैं। क्या यह पर्याप्त है? आप क्या कर रहे हैं एक्सोफैन? मुझे उन और कईयों को पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज मैं तुम्हें नहीं मारती, मेरी माँ का नाम नहीं है। निर्देशक लियो ने सुरक्षा गार्ड को बुलाया। मुझे उन 2 लोगों के लिए जो कम करने की हिम्मत करते हैं। सियाओ फैन। वह उसके हिंगिंग फिर से बदमाशी हो रही है। यह पहली बार नहीं है जब इस झांगिंगमिंग ने पुरुषों और महिलाओं को परेशान किया है। इस बार मैं अपने समूह में रहने की हिम्मत करता हूँ। हंगन, इसका ध्यान रखें। शियाओ हुआ तुरंत बोली, बैठक में जा रही है। अच्छा है। बंद करो सब। अजी, तुम यहाँ क्यों हो? हंगन, आप बस समय में हैं। इस बच्चे ने मुझे मारा। व्यवसाय के लिए खुला है। ये वो जगह नहीं है जहां आप भेड़ियों से लड़ रहे हैं। आपका क्या मतलब है? यही मेरा मतलब है। ये भी बड़ी स्त्री का अर्थ है। मैं झांग को उसे रोकने की सलाह देता हूं ताकि दोनों कंपनियों के बीच सहयोग को प्रभावित न करें। निश्चित रूप से आपके लिए कोई खतरा नहीं। बस आपको बता दें, हमारी बड़ी महिला ने इसे देखा। आज आप भाग्यशाली है बच्चे। आपको जाने नहीं देगा। तुम लोग वापस जाओ। उनके शब्दों के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी बड़ी मिस के लिए धन्यवाद मत। मुझे बस उन लोगों को पसंद नहीं है जो दूसरों को परेशान करते हैं। बड़ी मिस, क्यून ग्रुप, क्यू जनरल। अगर मेरे पास मौका है तो मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ी महिला को धन्यवाद देता हूँ। एक मौका। क्विनजोंग जिहाई शहर में इन समूह के उत्तराधिकारी 4 बजे एक कार दुर्घटना हुई। विवरण की घोषणा कर दी गई है। 4:30 बजे क्यून समूह के MCCA। जब वाहन सड़क के खंड 173 तक पहुंचता है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के कारण बड़े पैमाने पर विस्फोट, जिस पर MSQIN और उसके सचिव की सवारी कर रहे थे। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस साल अब तक शेयर की कीमत में गिरावट। उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का एक वास्तविक मौका है। यह 4:20 है। उसे रोकने का समय अभी भी है। 173 सड़क की धारा यहाँ है। अब 4:29 है। मर्सिडीज बेंज बनाम मर्सिडीज बेंज। 4:30 है। यह एक क्या तुम पागल हो? तुम किसी और को मरने के लिए। मैं मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। तुम ही मर चुके हो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ से निकल जाओ। एक विस्फोट हुआ था। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मानते हैं। मुझे यकीन है। अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं था। यह दूरी विस्फोट के केंद्र में है। कैसे पता चलेगा? क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं? नियति। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए भेजा गया था, क्या आपको विश्वास है? हमेशा अपनी बकवास पर विश्वास नहीं करता है। शायद बस एक संयोग है। कोई पहले से ही कहाँ अनुमान लगा सकता है? क्या तुम मुझे जानते हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या आपको याद है कि बस दुकान पर क्या हुआ? दुकान में चीजें। आपने कहा कि शांगहिंग एक बुलबुला था। हाँ, मैं वह हूँ जो हिंगंगमिंग। आप है। मुझसे फिर मिल। नमस्ते, मेरा नाम है चिनफन। हेलो कुल क्यूइन। किन का समूह बड़ी मात्रा में धन की कमी है। दिवालियापन आसन्न है। विन का समय वास्तव में बहुत देर हो चुकी है। हमें अलग करना होगा। सर, मेरे पास आपातकाल है। अगली बार व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद। आप क्या कर रहे हैं? जाने दो। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? विश्वास। मुझे आपके साथ बिडिंग मीटिंग में जाने दो। आप जानते हैं कि बोली परियोजना यह किस स्तर पर है? आप क्या कर सकते हैं? अगर मैं नहीं जाता तो मुझे डर है कि आपका परिवार दिवालिया हो जाएगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सर, अगर आपके पास समय है, क्या मैं आपको मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? क्यून हमेशा क्या जानता है? कहने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि
यह क्या है? मैंने गलती से अभी अपना पैर काट दिया। जिहाई सिटी में यह सबसे बड़ी बोली बैठक है। 7 आज हमारा लक्ष्य है। क्या यही कारण है कि परिवार के लोग 7वें स्थान पर दिवालिया हो गए हैं? 7 आप जानते हैं। चेन फैन, आप फिर से हैं। आप जैसे लोग योग्य नहीं हैं। इस बैठक में भाग लें और यहाँ से बाहर निकलें। आप कौन हैं? चेन फैन, अच्छा। मैं बस एक नई लड़की को मिला। यह भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझसे भी बदतर है। मेरी आंखों में वह तुमसे 10,000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। वो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मेरा पीछा करना चाहते हैं? क्या आप इसके लायक हैं? क्या आप सिर्फ हंजून को वापस नहीं देखते हैं? आज मैं आपको बताता हूँ। इस बैठक में मिस क्विन भी आएंगे। जब समय आता है, इश्क की बात करने से भी कम। आपको खाने दें। आप बेकार हैं जब आप एक मौका देते हैं। हंजून किन परिवार में एक कुत्ता है। कृपया मुझे खुश करें। तुमने कहा कि मैं हंगून को खा रहा था। कैसे कर सकते हैं हमेशा इस तरह की बर्बादी? आप इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? तुमने मुझसे झूठ बोला कहा मिस? आप यह नहीं कह सकते कि यह महिला मिस क्वीन है। आप अपने प्रेमी को मिस करने का नाटक करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस कमरे में हर कोई बेवकूफ है? इस महिला को मिस क्यूइन। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को हमारी बोली बैठक में भी लाया। क्या कहते हैं? हमेशा किसी का सुना है कि बैठक बेकार है। पिछली बार एक व्यक्ति ने परिवार के बैनर तले काम किया था। वो परिवार के द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था। क्या इस महिला को नहीं पता कि वो जीवित है या मर जाती आप कैसे जानते हैं कि मैं क्विन हूँ? है? मिस क्यू हमारा शहर है। कई हाथ गर्म व्यापार देवी हो सकते हैं। परिवार के सदस्य आप क्या है? पुरुषों की कमी? वास्तव में कोई नहीं सोचता इस कचरे पर चढ़ना। आप शाखाओं में जा सकते हैं जब फोनिक्स। मुझे लगता है कि आप केवल ऊपरी कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं। तुम पागल हो जाना। छत के नीचे की तरफ कोई आंख नहीं है। वे आपको भी नहीं जानते। आमतौर पर कंपनी में शायद ही कभी दिखाई देता है। यह सामान्य है कि वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। आप जो कहते हैं उसके लिए भुगतान करेंगे जल्द। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोली बैठक है, ये आपकी दुकान नहीं है। मुझे पिछली बार याद है। आइए एक साथ सुरक्षा की गणना करें। उन्हें मिस करने के लिए नीचे ले जाओ। इसे बंद करो। पापा, तुम क्यों हो ये आदमी? मिस क्यून को प्रतिरूपण। पिताजी, तुम मुझे क्या कर रहे हो? तुम एक कुतिया का बेटा हो। क्या आपने मिस क्यून को अपमानित किया? और हम चाहते हैं। झांग जियाचिंग ने कभी नहीं देखा। वो मिस करता है। असंभव। वह सिर्फ एक अभिनेता है जिसे चेन फैन कहते हैं। कैसे हो सकता है कि वह उच्च पर क्यों हो? किन की महान स्थिति केवल वही है जो आप व्यवस्थित कर सकते हैं। मिस क्यूइन, आपके वयस्क के पास बहुत कुछ है। मेरी आंखें हैं, मैं नम हूं। मुझे नहीं लगता कि इस पंख को। वह कैसे उच्च पर मिस क्यू को जानता है? यह सब झूठ होना चाहिए। चुप रहो और माफी मांगने के लिए माफी। आप चाहते हैं कि मैं इस कुतिया के लिए माफी मांगता हूँ? दाहिने घुटने। आप एमएचआई के लिए माफी मांग सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम जी के दोस्त हो। यदि आप मुझे 100 साहस नहीं देते हैं तो मैं आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं करूंगा। शालीन, भले ही वह क्या कर सकती है। मेरी हर गलती है मेरी जान। मेरे परिवार के लोग कई बार। क्या? चेन फैन ने मुझे बहलाया। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। हम अभी भी पति और पत्नी हैं। पति और पत्नी जब आप एक साथ रहते थे, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पति और पत्नी हैं? अब हम तलाक हो चुके हैं। और मेरे पास अब और कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुमने मेरी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं आपको सभी पैसे दूंगा। मैं भी तुम्हारा हूँ। लोग, भले ही मैं आपके साथ ऐसा करता हूँ। लालच, बेशर्मी, दूसरे हाथ की परवाह नहीं। चेन फैन, क्या आप पुरानी भावनाओं को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं? तुम लायक नहीं। इस महिला को दूर करने के लिए आपने ऐसा किया है। शर्म मत करो। चलो चलते हैं। मिसेस चिन, क्या आपको इस तरह से सुलझाने से संतुष्ट है? कृपया हमारे सहयोग को प्रभावित न करें। दोनों परिवारों के बीच सहयोग को। आपके झांग परिवार ने मुझे अचंभित कर दिया। क्या आपको लगता है कि आपके पास हमारे चिन ग्रुप के साथ सहयोग करने का अधिकार है? चिन परिवार ने सहयोग करने से मना कर दिया है। हमारे झाओ परिवार के साथ सहयोग कर सकते हैं। झाओ परिवार के युवराज। ऐसा अनुमान नहीं था कि इस नीलामी में झाओ परिवार भी आएगा। यह तो सिहाई शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र का नेता है। मुझे सुना है कि झाओ युवराज और चिन के पास विवाह का अनुबंध है। झाओ साहब का स्वागत है।
आपके आने पर बहुत खुशी हुई। चिन साहब, आपने मेरे साथी बनने से इनकार क्यों किया? क्या इसी वजह से? कृपया जीजी, आपको पूछना होगा। सिहाई शहर के किस प्रमुख परिवार के युवराज हैं? यह मेरे दोस्त चेन फैन हैं। चेन फैन। मुझे ऐसा लगता है कि सिहाई शहर में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है। क्या आपने कभी सुना है? क्या आपने सुना है? चेन परिवार के बारे में कभी नहीं सुना। शायद कोई छोटे मोटे परिवार होंगे। वह क्या है? वह तो एक निर्माण स्थल पर मजदूर है। एक ईंट उठाने वाला मजदूर मात्र। तो वो तो एक बेकार मजदूर ही है। तुम्हारे पास क्या हक है चिन साहब के पास खड़े होने का? क्या तुम उनके लायक हो? झाओ पेंग्यू, सम्मान रखो। चेन फैन को मैंने लाया है। सम्मान? उसे सम्मान क्यों दूं? वो तो एक बेकार मजदूर है। आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति उनमें से कौन नहीं है जिसकी कीमत अरबों में है? इस बेकार के सम्मान करने लायक क्या है? क्या आपने उसके कारण मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया? चलो। चिन साहब, आज आपके चिन परिवार को जमीन नहीं मिलेगी, एक भी टुकड़ा नहीं। चिन साहब को पसंद है तो मैं खुद मदद करूंगा। चिन साहब, जल्द ही आप मेरी मदद मांगेंगे। अगले हम चांगजियांग रोड 07 की जमीन की नीलामी शुरू करते हैं। शुरुआती कीमत 3 अरब और चांगजियांग रोड 07 की जमीन। इसका परिचय देने की जरूरत नहीं, सभी ने जान लिया है। अब नीलामी शुरू होती है। 07 नंबर की जमीन, यह तो एक खजाना है। मैं 3 अरब 50 मिलियन देता हूँ। 4 अरब। चिन मिसेस ने 4 अरब की बोली लगाई। मैं 5 अरब से शुरू करता हूँ। अरे, ये जमीन हमारे झाओ परिवार को मिलनी ही चाहिए। जो भी इस पर बोली लगाएगा वो हमारे झाओ परिवार के खिलाफ होगा। उससे बदला लेना मुश्किल है तो छोड़ दो। हाँ, यह जमीन मैं नहीं चाहता। 60 करोड़। 100 करोड़ और वादा निभाऊंगा। इस जमीन को हमारा परिवार ले ही लेगा। पर अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो शायद मैं इस प्रतिस्पर्धा से हट सकता हूँ। सपना देखो। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर तुम्हें 07 नंबर की जमीन नहीं मिली तो तुम्हारा परिवार में वापस जाओगे और तुम्हारी हैसियत एकदम गिर जाएगी। 110 करोड़। 200 करोड़। इस जमीन में कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे परिवार को खबर मिली है सरकार इस जमीन को विशेष रूप से विकसित करेगी, इसलिए मैंने इसे नीलामी में लेने का फैसला अगर किया। तुमने इस जमीन को खरीद लिया तो शायद तुम्हारा परिवार ही दिवालिया हो जाएगा। हमारा परिवार इस जमीन की वजह से ही दिवालिया होगा। तुम बेकार यहाँ आकर रियल एस्टेट की बात कर रहे हो। क्या तुम्हारा वजूद इसके लायक है? क्या मुझ पर विश्वास करोगे? अरे किन साहब, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम ऐसे बेकार पर विश्वास करते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार और हमारे परिवार में सबसे बड़ा अंतर क्या है? वो ये है कि हमारा परिवार कभी भी कमीनों के साथ नहीं जुड़ता। अभी भी कोई बोल रहा है? 07 नंबर की जमीन झाओ पेंग्यू के नाम है। चलो झाओ पेंग्यू जी को बधाई देते हैं। बधाई झाओ जी, आपने 07 नंबर प्राप्त किया। झाओ परिवार को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। झाओ जी का दृष्टिकोण सही है, कुछ लोगों की तरह छोटे दिमाग वाले नहीं और आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। किन साहब, खेद है। 07 नंबर की जमीन हमारे परिवार के नाम है। शहरी निगम के विकास के बाद मैं इसे बेचकर सीधे 5 गुना लाभ कमा सकता हूँ। मतलब 200 करोड़ से 1000 करोड़ कमाएंगे, चाहे आप ही क्यों न हो। पश्चिमी सागर की व्यापारिक रानी, ये करना आसान नहीं होगा। किन साहब, क्या मैं आपको मौका दूं? अगर आप आज रात मेरे साथ रहोगी तो शायद मैं तुम्हारे परिवार को एक साथ विकास करने का मौका दे सकता हूँ। सपना देखो। हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ और सपना है कि तुम मेरी मुख्य पात्र हो। वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेगा। क्या तुम सचमुच यकीन करते हो कि 0 नंबर की जमीन में कोई दिक्कत है? यकीन। अब हम जो नीलामी करने वाले हैं वह 12 नंबर की जमीन है। 12 नंबर की जमीन? क्या यह सरकार द्वारा विकास के लिए चुना गया क्षेत्र नहीं है? इस जमीन को ले लो, यह तुम्हारे ससुराल वालों के उत्थान की कुंजी है। 12 नंबर की जमीन बहुत खराब हालत वाली जमीन है और यह 10 साल से बंजर पड़ी हुई है। क्या तुम्हें यकीन है कि इसे खरीदने से नुकसान नहीं होगा? ऐसी बंजर जमीन से उठने की सोच रहे हो, बहुत ही हास्यास्पद है। हंसना है तो हंस लो, पर ज्यादा देर तक नहीं हंस पाओगे। 12 नंबर की जमीन का शुरुआती नीलामी मूल्य 90 मिलियन है। 100 मिलियन। क्या किन साहब पागल हो गए हैं? एक बंजर जमीन पर 1 बिलियन खर्च करना। 07 नंबर की जमीन झाओ पेंग्यू ने ले ली है। शायद उससे मन में नाराजगी है जिससे उसका बजट हो गया। इस नीलामी से डरते हैं कि किन परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। अरे किन जी, क्या तुम गुस्से में हो? सब जानते हैं कि इस 12 नंबर की जमीन को कुत्ते भी नहीं चाहते और तुम इसे खजाने की तरह ले रहे हो। हम किन परिवार जमीन खरीदते हैं? ये कब से हुआ है कि झाओ पेंग्यू हमारे ऊपर आंगुलियां उठाए? किन साहब, आपके पास वो जो है सिर्फ एक मासिक 2 से 3 हजार कमाने वाला बेकार आदमी है और आप उस पर इतना भरोसा करते हो। बताओ, पूरे एक्साइचाई शहर के लोग इसे कैसे देखेंगे? झाओ साहब सही कह रहे हैं, चेनफेन ने कुछ नहीं सीखा। झाओ साहब से कैसे मिल सकता है? मुझे लगता है वह किन साहब के सामने अपने आप को दिखाना चाहता है, पर दुर्भाग्य से उसका खेल बिगड़ गया।
मित्रों, मुझे झाओ पेंग्यू का साथ दो। किन साहब से इस जमीन को नहीं छीनना। उन्हें इस जमीन को खरीदने दो ताकि वे अपने परिवार में अच्छी तरह से जवाब दे हम सकें। जाओ साहब की बात मानते हैं, वैसे भी यह बंजर जमीन है, इसका कोई फायदा नहीं। किन जी, इस जमीन को हम आपसे नहीं छीन सकते। तुम्हारे किन परिवार के पास बहुत सारी संपत्ति है, कुछ बंजर जमीन ज्यादा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। इस जमीन को लेकर क्या हुआ? झाओ साहब, आज सरकार की जानकारी देखो, 07 नंबर की जमीन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? 07 नंबर की जमीन को विकसित करने का वादा किया गया था। अब इसे क्यों नहीं विकसित किया जा रहा है? आपको पता था कि 7 योजना के साथ एक समस्या होगी। आप क्यों हंस रहे हैं? झाओ परिवार अभी भी ये पैसा खर्च कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बंजर भूमि खरीदी है जो कोई नहीं चाहता है। यह आपसे 10,000 गुना बेहतर है। यदि कोई सरकारी योजना नहीं है तो 7 बेकार भी। आप क्या जानते हैं? हम पहले से ही जानते हैं। भले ही ये 7 भूमि अभी विकसित नहीं हुई है, भविष्य में आपके विपरीत उन्होंने एक ऐसी जमीन ली जो किसी को नहीं चाहता था और नहीं पैसा खो दिया। जरूरी नहीं, शायद सरकार यह उस तट को विकसित करेगा। हाय समुद्र तट की योजना क्या है? आप सिर्फ भाग्यशाली थे। क्या आपको लगता है कि भाग्य आपको फिर से प्रसन्न करेगा? कभी नहीं सुना। समुद्र तट भूमि के विकास की खबर 10 साल से अधिक समय से गायब हो गया है। बहुत पहले विकसित करना। यह केवल यह दर्शाता है कि आपको अपनी दृष्टि से समस्या है। जब से आप इतने आश्वस्त हैं, मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। यदि मडक्टल विकास, तो मैं तुम्हें 0.1 अरब दूंगा। अगर विकसित नहीं किया जा सकता, आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि घुटने टेकना है और 100 सिर मारो। 3 दिन बहुत लंबा है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। 3 मिनट बाद मैं तुम्हें घुटनों और कोवटो। आप 3 मिनट में समुद्र तट पर पागल हैं। सरकार की योजना कैसे बनाई जा सकती है? आप उस दाव को जीतने वाले नहीं हैं। मैं आपको अपने व्यवसाय को याद करने की सलाह देता हूं। बस इस पंख ने क्या कहा, सभी ने सुना। अगर वो अपने शब्द पर वापस जाना चाहता है, इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। आप 3 मिनट नहीं चाहते हैं, मैं तुम्हें 3 मिनट दूंगा। नहीं, मैं आपको एक और आधे घंटे दूंगा। यदि समुद्र तट को विकसित नहीं किया जा सकता है, तुम मुझे मरने का इंतजार। क्या यह एक बुलबुला नहीं है? हाँ, मैंने बस उसे धोखा दिया। क्या बात है? क्या आप अभी भी इस पंख पर हमारे परिवार के साथ संघर्ष करना चाहते हैं? हम उसके साथ नहीं लड़ते, हम जाते हैं। धीरे धीरे, कोई रास्ता नहीं। मेरे बिना किसी ने मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया। कोई भी बाहर नहीं जा सकता। यदि मिसेस किन खेलना चाहे तो हम उसके साथ खेलेंगे। एक संदेश का इंतजार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है आधे घंटे में समुद्र तट का विकास हो जाएगा? अगर वाकई विकास हो सकता है तो मैं तुम्हें 1 अरब दूंगा और तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, तुम्हें पिता कहूंगा। मेरा बेटा बनने की तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुम झाओ पेंग्यू, अगर तुम उसे छुओगे तो हमारा किन परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। अरे बेकार, ये आखिरी मिनट है। लगता है तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे। समय भी लगभग खत्म हो गया है, कृपया सब अपने मोबाइल खोलें। ठीक है, आज तुम्हें समझदारी से मरने दूंगा। अरे तुम कौन हो? तुमने पहले कैसे पता किया? कैसे हो सकता है? समाचार में कहा था कि इसे बड़े पैमाने पर विकसित किया जाएगा। 12वें समुद्र तट पर सैकड़ों करोड़ का निवेश होने वाला है, तो फिर किन मिसेज को कई गुना फायदा होगा ना। चेन फैन, यह सच है। तुम बहुत बढ़िया हो। झाओ, तुम हार गए हो। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। कौन सा वादा? झाओ पेंग्यू, तुम झाओ परिवार के इकलौते बेटे हो। तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। यहाँ मौजूद सब पश्चिमी सागर शहर के नामी लोग हैं। तुम ऐसा करके पश्चिमी सागर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। 1 अरब की बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी हिम्मत है इसे लेने की? हमारा झाओ परिवार पूरे पश्चिमी सागर में अलग प्रकार का है। हमारे पैसे लेने के लिए देखना होगा कि तुम्हारी जान बची रहे। यह तुम्हारी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा है। चेनफन, मैंने तुम्हें याद कर लिया है। झाओ झाओ, रुको मुझे। झाओ माँ, क्या हुआ? एक्सायोफिन, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। बूढ़े आदमी, पैसे कहाँ हैं? तुम्हारा बेकार बेटा मेरी बेटी के 3 साल बर्बाद कर दिए, अब उसे जवानी का नुकसान देना होगा। ये मेरी पिछले कुछ दिनों की कमाई है, तुम इसे ले लो। अरे तुम भिखारी को पैसे दे रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर 2 लाख नहीं दे पाओगे तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा।
सास सियाओमी ने एक्साइओफेन से तलाक की बात पहले की थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले तलाक की बात की है। अगर पैसे नहीं है तो अपनी जमीन बेच दो। मेरे सामने ढेर मत कर। चांस नहीं फटकार। ओह, ये तो तुम्हारे बेकार बेटे ने खरीदा है। ऐसे ब्रांड का सामान खरीदने का हौसला है तुम जैसे गरीब लोगों को। ऐसी नकली चीजें पहनकर बाहर मत आओ। धोखा देने की कोशिश मत करो। यह असली है, यह मॉल से खरीदा गया है। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना महंगा है? तुम्हें बेच दिया जाए तो भी तुम नहीं खरीद सकते। यह क्या कर रहे हो? जल्दी से इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद आज हम माँ दोनों। को छोड़ दो माँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम बेकार लड़का वापस आ गए। अब जब आ गए हो तो पैसे वापस करो। यांगफेंग, अगर तुमने मेरी माँ का एक बाल भी हिलाया तो मैं तुम्हें पश्चिमी सागर शहर से निकाल दूंगा। बहुत बड़ी बातें हैं। आज अगर 20 लाख नहीं दिए तो मैं आपको अदालत में ले जाऊंगा। अगर पैसे लिए तो निकल जाओ। इतना पैसा है तुम्हारे पास? 20 लाख निकाल सकते हो। अरे वाह, इतना पैसा है तुम्हारे पास। ऐसे पैसे कमाए हो तो माँ को क्यों नहीं बताया? पता होता तो जियाओमी तुमसे तलाक नहीं लेती। जियाओमी का भाई 2 दिन बाद शादी है। उसने 100 लाख की गाड़ी पर नजर डाली है। ऐसे में तुम माँ को 100 और दे दो तो मैं जियाओमी को तुमसे फिर से विवाह करवा दूंगी। मैंने कहा निकलो, क्या सुन नहीं पाए? अरे तुम मेरा इंतजार कर है। बेटा जल्दी आओ। चेनफेंग के परिवार वाले मुझे बचगुन दे रहे हैं। तुम लोग मेरा इंतजार करो। मेरा बेटा तो किन समूह का उच्च पदाधिकारी है। किन समूह का उच्च पदाधिकारी? ठीक है, मैं इंतजार करता बेटा हूँ। यह वही बेकार है। 3 साल तक तुम्हारी बहन को टालता रहा। तलाक के बाद भी पैसे नहीं दिए। चेनफेन, अगर तुम बुद्धिमान हो तो मुझे पैसे दे दो। मैं किन समूह का उच्च पदाधिकारी? क्या तुम मेरे साथ झगड़ा ढूंढ सकते हो? किन समूह का उच्च पदाधिकारी? तुम तो अपने चेहरे पर बहुत सारा अभिमान लगा रहे क्या हो। कहा? क्या तुम किन समूह के साथ झगड़ा ढूंढना चाहते हो? श्री चेन, हमारे चिन कॉरपोरेशन को नाराज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे आपके चिन कॉर्पोरेशन के एक उच्च अधिकारी हैं। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? सहायक कंपनी में केवल अध्यक्ष ही मेरे पास काम की रिपोर्ट दे सकते हैं। हंसी मजाक में तुम सोचते हो कि तुम कौन? हमारी चिन कुल की महारानी है। क्या ऐसी बड़ी बात कहते हो? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चिन कॉरपोरेशन के सभी उच्च अधिकारियों को जानता हूँ। और आप कौन हैं? मैं चिन कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी पश्चिमी समुद्र खगोलीय मॉल के बिक्री प्रबंधक हूँ। ओह, एक सहायक कंपनी के बिक्री प्रबंधक। सुंदर चेन फैन, वो तो बस एक गंदा मजदूर है। मेरी गर्लफ्रेंड बनो चिन मॉल में। जो भी कपड़े चाहो ले लो। ले लो, एक बिक्री प्रबंधक होने के नाते क्या इतनी बड़ी शक्ति है? मुझे कम न समझो, मैं अपने बिक्री विभाग में बहुत सम्मानित हूँ। कुछ कपड़े ही तो है, आसानी से हासिल कर सकता हूँ। और अगले महीने मैं अपने विभाग का बिक्री उप निदेशक बनूंगा। मेरे साथ रहो। इस गंदे मजदूर के साथ रहने से 100 गुना बेहतर है। नहीं सोचा था कि चिन कॉरपोरेशन के अंदर इतना भ्रष्ट हो चुका है। एक बिक्री प्रबंधक को इतनी बड़ी शक्ति है। तुम लोग श्रमिक हमेशा नहीं जानोगे। हम बड़ी कंपनियों में हमारी स्थिति और गौरव, हम जो संसाधन हासिल कर सकते हैं वो तुम्हारे सपनों में भी नहीं आ सकते। तुम लोग तो हमारी ऊंचाई को देखकर अचंभित रह जाओगे। लगता है चिन कॉर्पोरेशन को दोबारा से संशोधित करने की जरूरत है। बस अभी भी क्यों साहब बने रहना चाहते हो? क्या आदत हो गई है चिन कॉरपोरेशन को संशोधित करना? ये सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। नहीं सोचा था कि तुम चेन फैन जैसे गूंगे हो। मैं क्यों साहब? पश्चिमी समुद्र खगोलीय मॉल बिक्री विभाग। एक व्यक्ति का नाम सु शाओफेंग है, आप उसे देख लें। क्यों साहब? अगर आप क्यों साहब है तो मैं उनके पिता क्यों जियांगे हूँ। अधिकार छोड़ो। गंदी औरत, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत करती हो? क्या मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूं? अरे झेंग निदेशक, आपका क्या हुक्म है? कुत्ते, तुम क्या कर रहे हो? मेरे लिए मरना है? झेंग निदेशक, आपको क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अभी तक नहीं किया तो क्यों? साहब के प्रति अनादर करने के लिए कंपनी ने तुम्हारी भ्रष्टाचार के साक्ष्य दाखिल कर दिए हैं। जेल में जीवन भर बिताने के लिए तैयार रहना होगा। ये कैसे हुआ? ऐसा क्यों हुआ? आप वास्तव में मिस कर रहे हैं। लड़का, तुम क्या सोचते हो? क्या यह क्विन समूह का अध्यक्ष है? भाभी जी, मैंने तो बस तेरी आंखों से आपके पास बहुत सारे लोग हैं। मुझे जवाब दे मत करो। मेरा बेटा मेरे घर में है। कई वर्षों की मेहनत के बाद बिना क्रेडिट के मेहनत भी होती है। इसके अलावा जियाओफेंग और जियाओफेन के बीच संबंध देखें। आपको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। प्रेमिका मुझे 2 शब्द कहने में मदद करता है। बस अब तुमने मेरी माँ को जमीन बेचने के लिए मजबूर किया। पैसे वापस दें और यहाँ से बाहर निकले। भाई बहन, मुझे हमेशा रहने दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। यहाँ से निकल जाओ। धन्यवाद मिस क्यू। अगर आज आपकी मदद के लिए नहीं है, इस मामले को इतनी जल्दी सुलझा नहीं लिया गया प्रिय, है। आपका स्वागत है। मैं चेनफान प्रेमिका हूँ। बेशक मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। क्या यह सच है? बेशक यह सच है। मेरी चाहत का वादा नहीं किया। आप देखते हैं कि आप इतनी अच्छी लड़की हैं। यदि आप दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए पहल नहीं करते हैं तो आप अभी भी उन्हें आपका पीछा करने दें। चाची, मैं चेन फैन को दोष नहीं दे सकता। हाँ, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। माँ चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। इस अवसर को लें, मुझे एक कमरा खरीदने दो। आप एक घर क्या खरीद रहे हैं?
मैंने बस यहाँ किराए का भुगतान किया। मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ। आंटी कृपया चेनफांग को सुने। क्षमा करें, आप यहाँ रहते हैं चेनन। आप घर चुनने के लिए अपनी चाची को घर पर ले जा सकते हैं। बस इस कार्ड के लिए भुगतान नहीं, करें। मेरे पास अपना पैसा है। आपने मेरे लिए बहुत पैसा कमाया है। यह सब ठीक है। चलो इसके बारे यह में बात करते आपकी हैं। प्रेमिका के लिए है, आपके लिए नहीं। घर को देखने के लिए पहले मैं घर जाऊंगा और नीलामी पर रिपोर्ट करूंगा। इस लड़की की तुलना में बहुत बेहतर है। आपको इसे बहुत अधिक संजोना चाहिए। मैं करूंगा। यूरिन हाउस आपका स्वागत है। हेलो सर। क्या संयोग है वाइसे? आप यहाँ क्यों हैं? संयोग क्या है? मैं यहाँ काम करता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह महान है। मैं अपनी माँ के लिए एक घर खरीदूंगा। क्या कृपया आप मुझे एक परिचय घर दें। खरीदने के लायक हैं? यह एक विला क्षेत्र है। क्या $1 मिलियन का घर है? यह आपके लिए गरीब लोगों के लिए जगह नहीं है। तुम क्या मैंने पहले स्कूल में बेहतर किया? इसका कोई फायदा नहीं है। यह पैसे की दुनिया है। मैंने सुना है कि मैं अब निर्माण स्थल पर काम कर रहा हूँ। एक घर किराए पर लेने में सक्षम होना अच्छा है और अभी भी यहाँ एक घर खरीदना चाहते हैं। अगले जीवन में इसके बारे में मत सोचो। अचल संपत्ति व्यवसाय आप एक बिक्री कर्मचारी के रूप मिलने को भी तैयार नहीं। स्वागत है, लेकिन हम सभी सफल लोग हैं, आप नहीं। क्या आपके पास एक सदस्यता कार्ड है? यदि आप हमारे घर में एक घर खरीदना चाहते हैं, आप जैसे गरीब लोग आते हैं और कुछ खाने को धोखा देते हैं। बताओ, कोई रास्ता नहीं। क्या यह सदस्यता कार्ड नहीं है? मेरे दोस्त ने मुझे एक नहीं सोचा था कि आप भी इस तरह का झूठ बनता है। क्या आप हमारी संपत्ति जानते हैं? एक सदस्यता कार्ड कितना कीमती है? यही तो होगा लाखों लोग। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं अपने घुटनों पर लेट जाऊंगा और आपको पिताजी को फोन करूंगा। क्या यह सदस्यता कार्ड है? आपके पास हमारा कार्ड क्यों है? क्या आप सिर्फ एक ईंट कार्यकर्ता नहीं हैं? मेरे दोस्त ने मुझे दिया, क्या मैं अब इसे देख सकता हूँ? हाँ, जाहिर है। आपने इसे पहले क्यों नहीं लिया? हम सब बाकी हैं। उस समय मुझे लगा कि आप कुछ महान कर सकते हैं। बस कहा मैंने अपना कार्ड। पिताजी ने आपको एक घर खरीदा। आप बिस्तर पर कितनी बार कॉल कर सकते हैं? मुझे अभी भी पसंद है कि आप कैसे झुकते क्या हैं। ये मिस वूदा नहीं है? आप इस पंख के साथ क्यों हंस रहे हैं? जी हाँ, एक घर खरीदने के लिए है। वो भी आपको उससे कम घर खरीदने के लिए कहने का भी हकदार है। क्या वो इसे बर्दाश्त कर सकता है? झेंग शु, यह चेन फैन का सदस्यता कार्ड है। फर्जी। फर्जी। आपका बिक्री विभाग फोनों पे में जांग्यून का ब्लैक गोल्ड कार्ड है। इसमें कुछ भी नहीं है। ये कैसे सच हो सकता है? आप कम घंटे काम करते हैं और किसी को नहीं जानते हैं जो इसमें माहिर है। खाने और पीने के लिए। तुम मुझे धोखा दे दो एक नकली कार्ड के साथ छूट। उन्होंने कहा कि यह नकली या नकली है। आप इसकी जांच नहीं करेंगे। इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि इस घर में कितने विला खरीदे गए हैं। क्या आप जानते हैं कि सदस्यता कार्ड कैसा दिखता है? आप एक ईंट चलने वाले प्रवासी मजदूर कैसे हो सकते हैं? हमारे ऊपरी वर्ग सामान। शानू ने कहा कि यह एक दोस्त से है। एक दोस्त उसे लाखों चीजें कैसे भेज सकता है? मुझे लगता है कि ये उसने सड़क किनारे पर कुछ रुपए खर्च करके बनवाया है। और तुम्हें पता नहीं है कि चेनफेन और सू में तलाकशुदा है। वो शून्य से बाहर निकला। शायद इन महीनों में भोजन और कपड़े की भी समस्या हो और वो यहाँ खरीदारी कर सकता है। बदशगल ने तो मुझे भी धोखा दे दिया। सुरक्षाकर्मी ने उसे बाहर फेंक दिया। तुम इतने आश्वस्त कैसे हो कि यह कार्ड मेरे द्वारा जारी है? पछताने से नहीं डरते? पछताना? मैंने तुम बदमाश की बात पर विश्वास किया है। संपत्ति बिक्री केंद्र में धोखा देने की हिम्मत की तुम मरने की प्रतीक्षा करो। चिल्लाते क्यों हो? सब मुंह बंद करो। ये संपत्ति बिक्री केंद्र है, हमारी इमारत का चेहरा। महत्वपूर्ण व्यक्ति के स्वागत में अवरोध। तुम सभी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मैनेजर, यह बेकार व्यक्ति हमारी कंपनी के सदस्य कार्ड की नकल कर रहा है। जल्दी से चले जाओ। हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति के स्वागत में बाधा न बनो। मैनेजर, यह महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? किन समूह के महत्वपूर्ण अतिथि हमारे यहाँ घर देखने आएंगे? क्या ये महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है? किन समूह के महत्वपूर्ण अतिथि? अगर हम इस महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल जाए तो क्या यह आसानी से ऊपर चढ़ने का मौका नहीं है? मुझे सुना है कि किन छोटी बहन ने इस व्यक्ति के कारण पूरे 100 बिलियन कमाए। अगर मेरा झेंग परिवार भी इस व्यक्ति से मिल जाए तो निश्चित रूप से और ऊपर चढ़ेंगे। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे संपत्ति बिक्री केंद्र में आकर घर देखने के लिए। ये तुम सबका सौभाग्य है। हम सब इस महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है। चेनफिन अभी नहीं चले जाते। इस महत्वपूर्ण व्यक्ति की नजर न खराब करो। रुको, इसका नाम चेनफिन है। मैनेजर, मैं इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखता। यह सुरक्षाकर्मी उसे बाहर फेंक दें। चेन साहब, हमें नहीं पता था कि आप पहुंचे हैं। माफ कीजिए, स्वागत करने में विफल रहे। मैनेजर, क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचाना है? यह एक ईंट ढोने वाला गंदा मजदूर है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? किन समूह की? छोटी बहन ने विशेष रूप से कहा है और तुम चेनफिन साहब को अपमानित करने की हिम्मत करते हो। श्रीमान मैनेजर, ये तो मेरा एक साथी है। सिर्फ उसके अंक थोड़े बेहतर हैं। वो सचमुच एक मजदूर है। हाँ मैनेजर, यह शायद किन छोटी बहन के बताएं महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ नाम में मिलता है। आप गलत व्यक्ति को मत पहचानिए जिससे महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत बाधित हो। डब्ल्यू मिंग सही कहता है। अगर ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसे पत्नी ने घर से क्यों निकाल दिया? क्या ये छोटा हौसला है? किन महानिदेशक ने हमारी कंपनी की प्रशंसा की है मेरे लिए? ये तो बस एक झुंड घमंडी और नीच लोग हैं। और हमारे सामने महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का नाटक करते हैं। इतना अच्छा नाटक करते हो। कंपनी एक अभिनेता बनने जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? वरना फिर तुम्हारे इस बेकार के साथ तुम किन मिस के विशिष्ट ग्राहक बन सकते हो। तुम किन मिस के जूते उठाने के लायक भी नहीं। ठीक है, तुम पछताओगे। अपने नकली कार्ड लेकर जल्दी से चले जाओ। रुको, ये हमारा राजा काला कार्ड है। क्या राजा कार्ड? क्या यह नकली नहीं है? चुप रहो।
ये हमारे आवास परिसर का राजा काला कार्ड है। हर एक को एक विला मुफ्त में बदला जा सकता है। पूरे पश्चिमी सागर शहर में हमने सिर्फ 3 राजा काला कार्ड दिए हैं। चेनफन के पास राजा काला कार्ड है। क्या वो वास्तव में एक महान व्यक्ति है? मैनेजर, यह सिर्फ यह है, बदबूदार मजदूर जो सड़क पर नकली किया है हम। आप अभी भी चेनफन साहब को अपमानित करने का झूठ बोल सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। अपना सामान पैक करो और मेरे पास से चले जाओ। मैनेजर, आप ऐसा मुझसे नहीं कर सकते। जल्दी से चले जाओ। चेनफन साहब, ये आंखों के अंधे औरत है। हमने आपको धीमा किया, ऐसे में हम मुफ्त एक राजा सजावट वाला घर आपको देते हैं। आपको कैसा लगता है? चेनफन, अभी तक मैं आंखों के अंधा था। हम सब अच्छे सहपाठी हैं। अभी तक की बात किन मिस को मत बताओ। अच्छे सहपाठी मैं योग्य नहीं हूं। मैं तो बस एक लालची हूं। भूल भुलैया, मुझे नाटक सुनने वाली वो नीच औरत। मेरी जुबान ने रोक नहीं लगाई। मुझे मरना चाहिए, मुझे मरना चाहिए, मुझे मरना चाहिए। चेनफन साहब, मुझे मरना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं। आप इधर कीजिए। चेनफन साहब, आपने अभी देखा घर आकाश मंदिर एक है। पता नहीं आपको संतुष्ट है कि नहीं। हूं। ये घर का अनुबंध है, कृपया देखें। बधाई हो हमारे समुद्र विला समूह में बसने के लिए। आगे किसी भी बात के लिए आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं 24 घंटे आपकी सेवा करूंगा। ऐसा क्यों परिचित लगता है? लोंगहुवान एक नंबर ऐसा क्यों परिचित लगता है? शेन फैन साहब, आपने अभी लॉन्गहू वान एक नंबर कहा। यांग मैनेजर को पता है। बिल्कुल पता है। हम उनकी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, पर इस सोसाइटी का स्थान बहुत दूर है। रहने वालों की संख्या बहुत कम है। 3 साल हो गए, पर कुछ ही फ्लैट बिके हैं। अभी ये कितने रुपए प्रति वर्ग फुट है? पैकेज में 30 लाख प्रति फ्लैट। इतना सस्ता? मुझे 300 फ्लैट दे दो। आप कितने चाहते हैं? 300 फ्लैट। चेन साहब, ये सोसाइटी बहुत दूर है। यहाँ कोई निवेश का मौका नहीं है। आपके 300 फ्लैट, ये तो लगभग 1 अरब हो जाएगा। अगर हो सके तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दूं। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूँ। चेन फैन, ये वो बेकार आदमी नहीं है। तुम यहाँ कैसे हो? झाओ साहब, ये बेकार आदमी बिल्कुल यहाँ भोजन और पीने के लिए आया होगा। झाओ साहब, चेन फैन साहब ने अभी अभी आपके 300 फ्लैट लॉन गोवा नंबर 1 के खरीदे हैं। क्या? लॉन गोवा नंबर 1 के फ्लैट इस बेकार ने खरीदे हैं? नीच लोग वास्तव में नीच ही होते हैं। मैंने जो 1 अरब दिया था, उससे ये ने खरीद लिया है। हमारे झाओ परिवार ने तो छोड़ने का फैसला कर लिया था। ये तो इस बहुत अजीब बदशगुन बात प्रॉपर्टी है। नहीं सोचा था कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे झाओ परिवार की है। पहले से पता होता तो मैं और फ्लैट खरीद लेता। को अभी भी खरीद सकते हो, वरना सारे खरीद लो। ठीक है। दुर्भाग्य से अभी मेरे पास पैसे नहीं है। यांग, हमारे लॉन गहवान में अभी कितने फ्लैट है? 428 फ्लैट। मैं आज बड़ी दया कर रहा हूँ। 1 अरब में सबको खरीद लेता हूँ। झाओ साहब, आप इतने खुशामदी हैं, क्या इस बेकार को सस्ता कर दिया? तुम्हें क्या पता, ये घर जितने ज्यादा पड़े रहेंगे, उतने ही कम कीमत पर बिकेंगे। अभी कोई हाथ लगा है। मैं तो जल्द से जल्द बेच देना चाहता हूँ, फिर वो 1 अरब वापस ले लूंगा। चूंकि झाओ साहब इतने उदार हैं, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। आशा है कि बाद में पछताओगे नहीं। जो पछताएगा वही मूर्ख है। लियांगचिंग, जल्दी से इस बेकार के लिए ले आओ और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट। चीन साहब, इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते ही आपके 1 अरब का नुकसान होगा, सोच लीजिए। अरे, नीच लोग वास्तव में नीच ही होते हैं। ये 1 अरब तो उनके हाथ से बस गुजरा है। क्या ये मेरे हाथों में वापस नहीं है? क्या आपने हाल ही में कार नहीं देखी? आपको खरीदेंगे। झाओ कम है, यह वास्तव में अमीर है। यह कुछ बकवास की तरह नहीं है। पहली नजर में यह एक नागिन अमीर का चेहरा है। कहते हैं गरीब, क्या उसके पास दिमाग है? क्या वो अभी भी गरीब है? हमेशा इसके बारे में सोचते हैं। इस और स्कैब में क्या अंतर है जो स्वान मांस खाना चाहता है? ठीक है, हाँ, झाओ अभी भी कम बुद्धिमान है। केवल पूंछ प्लेट का निपटान किया गया था। इस मूर्ख लड़के को अभी भी लगता है कि वो बहुत महंगा है। सर, तुम बहुत उदास हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा मूल रूप से। मैं आपको बता रहा हूं, ये पैसा सिर्फ आपका भाग्य है। क्या आप इस अनुवर्ती शुल्क का भुगतान कर सकते हैं? तुम भी डरते नहीं हो? क्या आप इस संपत्ति का भुगतान नहीं कर शायद सकते? यह इमारत कल तेजी से बढ़ जाएगी। जब समय आएगा तो मैं कुछ और कमाऊंगा। आप खाने के लिए जल्दी
ये लंदन एक मूल रूप से हमारे परिवार का उद्योग था। मुझे नहीं पता कि ये बढ़ सकता है। मैं अनुवर्ती खर्च नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि हम इसे अपने परिवार को वापस करें। पिताजी, मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। मैंने पहले ही एक मूर्ख को बेच दिया। जी, आपने क्या कहा? क्या आप हाल ही में बहे गए हैं? मैंने कहा कि लंदन बे एक उस अंत प्लेट किसी ने ले लिया। आपने इसे किसने बेचा? जल्दी करो। या तो एक कोई नहीं चाहता है अचल संपत्ति। क्या जल्दी है अब कुतिया? लंदन के पास बनेगा शहर के प्रमुख स्कूल। जब समय आता है तो घर की कीमत कम से कम दोगुना हो जाएगा। कितनी बार? ये कैसे संभव है? यदि आप इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं तो वापस ना आए। मैं नहीं बेच रहा हूं घर। क्या यह एक टोटो है? अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सजा 20 बार है। मुझे जल्दी से घर दे दो या तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकता। शानू, क्या बात है तुम्हारे साथ? आपने इतनी बड़ी आग क्यों लगाई? लंदन के पास बने प्रमुख स्कूल। इस कचरे ने मुझे हिलाने की हिम्मत। क्या घर की कीमत 10 गुना से अधिक है? झाओ शाओ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इसका कानूनी प्रभाव है। आप कानून से ऊपर हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हम झाओ परिवार को अपमानित करते हैं? मुझे पता है कि मैं इस बार कम से कम 1 बिलियन बना रहा हूँ। विश्वास करो या नहीं, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर आप मुझे फोन करते हैं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। कानून द्वारा शासित एक समाज है। आप आज भी दिन को उलट सकते हैं। यदि आप क्रूर हैं तो मैं आज स्वीकार करूंगा। क्या आपको हमेशा पसंद नहीं है? कल तक वो मेरा खिलौना बन गया। पिताजी, इस बार सरकार ने इस क्षेत्र को बदलने की योजना बनाई है। मैंने 12वीं की। कम से कम 2 अरब। क्या आप जानते हैं हम और झाओ परिवार अरबों तक सहयोग परियोजनाएं। आप एक छोटा सा लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि झाओ परिवार को नाराज कर दिया और अभी भी खुश है। पापा, मैंने अपने परिवार को परेशान करने की पहल नहीं की। यह झोपेनू है जो क्रूर और आक्रामक है। यहाँ तक कि आप कम घुटने टेकने दें। आपको सम्मानजनक होना चाहिए। जब तक बीजिंग झाओ परिवार पर चढ़ सकता है, हम परिवार के साथ रह सकते हैं। अगर यह आपके खराब निवेश के लिए नहीं है, मेरा परिवार दिवालियापन के कगार पर है। हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। झाओ शाओ मोहित हो गया। आपके लिए 20 बिलियन बाहर निकालने के लिए दुल्हन की कीमत के रूप में निवेश। मेरे लिए शादी करना असंभव है। यह बकवास है कि पिताजी, देखो, झाओ शामो सही है। काइन को हमेशा उस नागरिक कंपनी के साथ मिलाया जाता है। यह सिर्फ हमारे परिवार की पारिवारिक शैली का अपमान है। झाओ के 20 अरब लोगों को समूह के खाते में जमा किया गया है। अब शादी करनी है। पिछले 8 वर्षों में क्विन का समूह दिवालिया हो गया है। अब यह शहर के शीर्ष 10 में करें। आपकी आंखों में हो सकता है मैं अभी भी एक विवाह उपकरण हूँ। या तो आप शादी कर लेते हैं या शेनफान। मत करो टिनन। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी कॉल नहीं है। आज से शुरू आपको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं क्या है। यह विला 50 मिलियन है? यह बहुत महंगा है। हम बेतरतीब ढंग से पैसा खर्च नहीं कर सकते। माँ, हमारा जीवन बेहतर होगा। चेन फैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्विंजलिंग और जोपोंगेयू यह आपके लिए करेगा। आप तुरंत पश्चिमी सागर शहर से चली जाए, जितना दूर हो सके उतना दूर छुप जाए। और तुम? मुझे नजरअंदाज करो। 3 दिन बाद मैं झाओ पेंग्यू से विवाह करूंगी। इससे पहले वे तुम्हें नहीं छुएंगे। किन साहब। एक्साइओफेन को कुछ हुआ है क्या? मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा। किन साहब मेरे लिए झाओ पिंगू से विवाह करने के लिए तैयार हैं। मैं कैसे इस तरह मरने देख सकता हूँ? अभी तक कोई नई जानकारी क्यों नहीं है? अरे, क्या हो रहा है? अभी तक कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अगर मुझे जाना है तो मैं किन साहब को भी साथ ले जाऊंगा। पश्चिमी सागर शहर के जेट ट्रेडिंग फेस्टिवल में ड्रैगन वैन पन्ना की कीमत सैकड़ों बिलियन है। बस किन साहब को झाओ साहब से विवाह करना है। हमारी किन कंपनी को 200 बिलियन का निवेश मिलेगा। यह हमारे सामने के संकट को पूरी तरह से हल कर सकता है। हाँ, सिर्फ 200 बिलियन का निवेश नहीं, इस रिश्ते के साथ हमारा किन परिवार और भी ऊपर जाएगा। भविष्य में लॉन्ग देश में प्रथम श्रेणी का परिवार बनना अब जल्द ही होगा। अरे, चैनफिन ने मुझे 20 बिलियन धोखा दिया। इस विवाह समारोह के बाद वो मर जाएगा। झाओ पेंग्यू, तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे विवाह कर लूं, तुम्हारी चिन फैन के साथ दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे नहीं मारूंगा। हाँ, अगर उसे कुछ अनहोनी होती है। पश्चिमी सागर इतना बड़ा है, क्या वो जीवित रह सकता है? हाँ। बेशर्म। तुम भूल गए हमारे बीच का विवाह समझौता। ये तुम्हारे किन परिवार ने तय किया था। तुम भी सहमत थे, अब तुम समझौता तोड़ना चाहते हो। अगर मैं सहमत हूं। तुम्हारा किन परिवार? मैं सहमत नहीं हूं। चिन फैन, तुम यहाँ कैसे आ गए? जल्दी से जाओ। तुम यहां कैसे आ सकते हो? मेरे साथ चलो।
किन साहब को छोड़ो, फिर मेरे से बाहर निकल जाओ। किन साहब तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। उसकी इच्छा तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? तुम उसे क्या दे सकते हो? तुम तो एक बेकार हो। हमारे झाओ परिवार ने उनके किन परिवार को 200 बिलियन दिए हैं। तुम उसे क्या दे सकते हो? एक कटोरी मसालेदार नूडल्स या एक सस्ता कपड़ा? तुम दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ। क्या आपने इसे फिर से कहा? क्या मैंने आपको सही सुना? हाँ 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 हाँ। आप बदल सकते हैं। आप ईंटों को स्थानांतरित करने की बर्बादी। आप हमारे परिवार के सामने सही होने के लायक है ना? हम झाओ परिवार, लेकिन पूरा पश्चिम सागर किसी के लिए उपस्थिति, अरबों की संपत्ति पर बैठे हैं और आपके पास जीवन है। मैं ये पैसा नहीं बना सकता। मैं तुम्हें मौत के लिए सजा दूंगा। ये उतना ही आसान है जितना किसी की मौत के लिए। कुछ तो करना है, मेरे पास आओ। धिक्कार है, तुम हर जगह क्यों? वो अभी उसका बचाव कर रहा है। वो मुझसे बेहतर क्या है? मुझे 3 दिन दे और मैं 20 बिलियन के साथ आ सकता हूँ। वाह वाह, क्या कहा आपने? 0.2 बिलियन आपको वास्तव में चाहिए। आप हमेशा 0.2 बिलियन अच्छे क्यों निकाल सकते हैं? आप निश्चित हैं? हाँ, मैंने कहा। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे बाहर नहीं कर सकते? आप लंदन की संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपके निपटान में हूँ। क्या आपने सभी को स्पष्ट सुना है? इस पंख ने खुद कहा, अगर वो 20 बिलियन के साथ नहीं आता है, भले ही मैं उसे। ये भी उनका अपना जवाब था। हाँ हाँ। जंगली कुत्ते कहाँ से आए थे गू को यहाँ रखने के लिए? क्या आपको लगता है कि हम सभी मूर्ख हैं? सिर्फ 0.2 बिलियन आप आ सकते हैं। मैं जो कहता हूँ वह करता है। ये मेरे परिवार का व्यवसाय है। आपकी बारी कब आएगी? यहाँ से निकल जाओ। पिता चेनफान मेरे प्रेमी हैं। मैं उससे शादी नहीं करता। आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं? ये कचरे की तुलना में कैसे कम करता है? ठीक है, मैं 3 दिन और दे दूंगा। मैं तुम्हें 3 दिन में मार दूंगा। कुल आप झाओ को कम करते हैं। क्या आप हमारे परिवार को जानबूझकर दिवालिया करना चाहते हैं? आपके पास एक बुरा दिल है। मुझे 3 दिन। मैं आपके क्यूइन परिवार को 0.2 बिलियन भेज दूंगा। अपने परिवार की तत्काल आवश्यकता को हल कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि झोपेन हो। मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। अगर मैं 3 दिनों में 0.2 बिलियन नहीं देखता, मैं अपने बच्चे का जीवन ले रहा हूं। तुम ऐसा करके सच में योग्य हो। 200 अरब 3 दिन में मैं हम कहाँ ढूंढेंगे? तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद करूं यह तो स्वाभाविक है। तुम जानते हो नहीं ला पाए तो क्या होगा? तुम चाहते हो माँ तुम्हारे साथ चिंता करें? मेरे पास तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? कल एक जेड एक्सचेंज मीटिंग है। हाँ, पश्चिम सागर होटल में। पर यह 200 अरब से क्या लेना देना है? हमारे 200 अरब वही हैं। पापा, मैंने परिवार के लिए योगदान दिया, पर आपकी नजरों में मैं सिर्फ एक औजार हूँ। क्या आप मुझे एक बार खुद चुनने नहीं दे सकते? तुम झाओ पेंग्यू की सेवा करो। यही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। झाओ परिवार की ताकत बहुत है। तुम झाओ परिवार की बहू बन जाओ। तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कितने लोग इसे पाना चाहते हैं? तुम्हारे जैसा मूर्ख और कोई नहीं। अरे झाओ श्री, आप यहाँ कैसे? यहाँ एक बेकार आदमी है। मैं उसे तुरंत बाहर निकालता हूँ ताकि आपकी आंखों में धूल न पड़े। चेनफेन, तुम यहाँ हो। मुझे पहले से ही पता था तुम जेड एक्सचेंज में आओगे। तुम यहाँ 200 अरब कमाना चाहते हो। ये तो बिल्कुल असंभव है। क्या जेड पर एक्सचेंज से 200 अरब कमाओगे? तुम बेकार आदमी सच में सोचते हो? तुम सोचते हो एक सोने की खान खोल सकते हो? सच में नीच इंसान हो। इस एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं जानते। चलो हम इस बेकार आदमी को उसके 200 अरब चुनने दो। हाँ, चलो चले। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूं? एक बहुत खास पत्थर। अरे बेकार, अभी तक चुन नहीं पाए। आखिर कौन सा पत्थर 200 अरब का है? अरे बताओ, मुझे भी ज्ञान मिले। झाओ श्री, यह तो सिर्फ दुनिया देखने आया है। कैसे 200 अरब का पत्थर निकाल सकता है? सपने देखो। अरे तुम्हें यह पत्थर पसंद आया? तुम भी बेवकूफ नहीं हो। बर गरीब लोग वास्तव में गरीब लोग हैं। ये पत्थर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा नहीं है। ये पत्थर, ये 10 साल से जेड गहने मेले में रखा हुआ है और किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली। यह पत्थर कितने का है? मैं इसे खरीद लेता हूँ। ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी करो और महत्वपूर्ण मेहमान का स्वागत करो। श्रीमान, यह पत्थर विशेषज्ञों द्वारा जांचा गया है। इसका आकार बड़ा है, लेकिन शायद इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम इस मजदूर से इतना क्यों कह रहे हो? क्या वह समझता है? वह 200 अरब के लिए आया है। चेनफैन, यह पत्थर ठीक नहीं है।
गहने मेले के विशेषज्ञ इसे अच्छा नहीं मानते। शायद मेरे हाथों में यह कचरा खजाने में बदल सकता है। श्रीमान, यह पत्थर 3 मिलियन के लिए, क्या आप वाकई इसे चाहते हैं? खरीदने के लिए कार्ड दें। 3 मिलियन के लिए एक टूटा हुआ पत्थर? ऐसा काम भी बेवकूफ नहीं करता। तुम्हारे 3 मिलियन का इस्तेमाल तो एक ताबूत खरीदने के लिए करना चाहिए। जाओ साहब, शायद चेन फैन यह बेकार अपने लिए एक कब्र का पत्थर चाहता है। श्रीमान, अपने कार्ड रख लीजिए, हम इसे कुशल कारीगरों द्वारा काटेंगे। मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था करूंगा। इस कचरे पत्थर को काटने की क्या जरूरत है? यह तो कारीगरों का समय बर्बाद करना है। जाओ साहब, सुना है आपने कुछ नए पत्थर चुने हैं, थोड़ी देर में मुझे दिखाने की कृपा करें। ठीक है, तो चलो पत्थर काटते हैं। बधाई हो झाओ पेंग्यू, इस बार आपने बर्फीली बैंगनी ऑर्किड निकाली है। बर्फीली बैंगनी ऑर्किड, यह बहुत दुर्लभ प्रकार का है, यह अरबों के लायक है। बहुत बढ़िया झाओ परिवार, वाकई पश्चिमी सागर का महान परिवार है। उनकी नजर बहुत अच्छी है, जिससे ईर्ष्या होती है। झाओ साहब, बर्फीली बैंगनी ऑर्किड, आप इस बार जेड गहने मेले में प्रथम स्थान पर आएंगे। बिल्कुल हमारा झाओ परिवार। ऐसे बेकार के साथ कैसे तुलना की जा सकती है? ये पत्थर मैंने केवल 2 मिलियन में खरीदा है, और कोई 3 मिलियन खर्च करके एक बेकार पत्थर खरीदता है। हाँ, ये कौन सा प्रकार का है? शायद यह 3 मिलियन का बेकार पत्थर है, ऐसा कोई वास्तव में इसे खरीदता है। ये टूटा पत्थर 3 लाख का भी नहीं है। ऐसा बेवकूफ वास्तव में इसे तुम खरीदता है। नहीं जानते, यह बेवकूफ इस बेकार पत्थर से 200 करोड़ कमाना चाहता है। काटने का साहस नहीं है, फिर मैं ही तुम्हारे लिए काट दूं, और फिर काटने वाले से कहूंगा इसे ठीक से काटो, और उस पर कुछ शब्द खुदवा दो। तुम इसे घर ले जाओ और टूम्बस्टोन बनाओ। झाओ पेंग्यू, तुम बहुत अधिक हो गए। मैं अधिक हूं। स्पष्ट रूप से तुम्हारी नजर कमजोर है। इस बदशगल कामगार पर विश्वास करना। हाँ, कल एक दिन और है। अगर तुम 200 करोड़ नहीं दिखा सके तो मरना होगा। तुम्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि इस पत्थर से 200 करोड़ निकलेंगे? क्या तुमने उपन्यास ज्यादा पढ़े हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है? चलो देखते हैं। काटो काटो काटो, जल्दी करो और उसे निराश करो। बाद में शांत नाटक मत करो। कैसे मरे ये भी नहीं पता, और एक रात में अमीर होने की सपने देख रहे हो। घर जाओ और सपने देखो। हरा निकला, एक ही कट से हरा निकला। इतना बड़ा हरा, ये बड़े जड़े की तुलना में बेहतर है। ये कैसे हो सकता है? ये बेकार पत्थर से हरा कैसे निकल सकता है, और वो भी बड़े जड़े से बेहतर हरी पत्थर? ये तो राजाओं की पत्थर है। ये जरूर नकली है, बस एक परत है। हरी और स्वच्छ, ये तो उच्च श्रेणी का हरा पत्थर है। तुम बेकार का सौभाग्य क्यों इतना अच्छा है? तुमने जरूर कुछ चालाकी की है। मुझे याद है, झाओ लड़का पहली बार नहीं आया है। मैं एक नया आदमी हूँ, ऐसी जगह पर कैसे धोखा दे सकता हूँ? ठीक है, इस बार तुम्हारा सौभाग्य अच्छा रहा, लेकिन ये हरा पत्थर 200 करोड़ का नहीं है। तुम्हें फिर भी मरना होगा। मेरे भगवान, ड्रैगन टेक्सचर्ड हरा पत्थर, इस हरे पत्थर पर ड्रैगन टेक्सचर, ये तो 100 साल में एक बार की बात है। ड्रैगन टेक्सचर्ड हरा पत्थर। मैंने सुना था, लेकिन सोचा नहीं था कि ये सचमुच निकलेगा। वाकई मोबाइल पर आए संदेश झूठे नहीं थे। चेन फिन, हमने कमाया है। ड्रैगन टेक्सचर्ड हरा पत्थर कीमती है। लेकिन ड्रैगन टेक्सचर्ड हरा पत्थर होने से क्या होगा? शहर में कोई परिवार नहीं है, इस तरह खा सकते हैं। आप अभी भी बेच नहीं सकते। ये एक कीमत और बाजार के साथ एक चीज है। ड्रैगन जैक, मैंने इसे 20 बिलियन से खरीदा। यहाँ आपको बकवास बोलने की हिम्मत कौन करता है? 20 बिलियन, आपके पास इतना पैसा है? चुप रहो, ये पुराने कैरलिन का बेटा है। बैहन बाय मिर्च। क्या वह बेहान है? बेटा जीजी, तुम यहाँ क्यों हो? आपने अभी उस ड्रैगन जेट को चलाया है। सही है। मैं इस टुकड़े में बहुत रुचि रखता हूँ। मैं 20 अरब नहीं जानता कि आप मुझे बेच देंगे। चेन फैन, यह बेहान है। शहर के पुराने शहर के भगवान का बेटा। अब 4 सागर समूह का संचालन, अरबों में बाजार पूंजीकरण, पूरे देश में भी शीर्ष 10 में। मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। पैसा आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि बाई मिर्च का चरित्र यह शहर में प्रसिद्ध है। कुछ लोगों की तरह घमंड नहीं। पंख, फिर से कोशिश करो। अपने प्यार को छोड़ने की क्षमता ने मुझे ड्रैगन जेट दिया। मैं उसके लिए एक दया की प्रशंसा करता हूं। इसलिए आप जानते हैं, मैं समझता हूं
जब आप मेरे बारे में सोचते हैं तो मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से अपनी पत्नी से सावधान रहें। बाई मिर्च और उनकी पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह एक परी जोड़ी है जो पूरे पश्चिमी समुद्र से घिरा हुआ है। आप बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं? पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने का क्या इरादा है? भाई, यह आदमी बेमतलब है। सफेद घर को नुकसान। आपको एक सबक सीखना चाहिए। बाई चिनफान का मतलब नहीं था। कृपया दोष न दें। अब जी आ गया है सदा। आप अभी भी इस पंख का बचाव कर रहे हैं। बहन ने उसे दोस्त बना लिया, यहां से मेरी पत्नी को शाप देने के लिए। वो अपनी ही मौत की तलाश में है। भाई, मैं इस बकवास को आपके लिए ये बकवास। आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बेशक मुझे पता है। आप अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत पूरे शहर में ऐसे बात करने का है, सबको डर लगता है। भाई साहब, क्या बकवास कर रहे हो? अभी मार डाले उसे। अभी आपने मुझे ड्रैगन जेड मोती बेचा, ये मेरा आपका दायित्व है। और आपकी बकवास से दोनों समझौता हो गया। अगर फिर से बकवास करेगा तो मैं आप पर हाथ डालूंगा। चेनफेन, तुम बहुत बेवकूफ हो। बाइहा साहब के साथ नजदीकी संबंध बनाने का मौका छोड़ दिया। निम्न वर्ग के लोगों को समझदारी नहीं होती, वरना झाओ साहब के पैरों तले कैसे रहते? आपको लगता है झाओ साहब? हाँ, अगर बाइहा साहब तुम्हारा साथ दे, शायद मैं थोड़ा डरूं, पर छोड़ दिया अब। और कौन तुम्हारा साथ देगा? वाकई बेवकूफ। 200 बिलियन के लिए बाई परिवार से दुश्मनी। पूरे XIHAI में बाई परिवार की शक्ति और स्थिति किसे नहीं पता? कितने लोग बाई परिवार से जुड़ना चाहते हैं? यह चेन फिन का अपना मामला है। उसके काम से आप लोगों को क्या मतलब? बहुत मतलब है। अगर बाई परिवार हम किन परिवार पर गुस्सा हो गए तो क्या होगा? क्या आप लोग जिम्मेवार होंगे? अगर बाई परिवार वाकई ऐसा है तो न केवल गुस्सा नहीं होगा बल्कि हमें धन्यवाद देंगे। धन्यवाद कि आपने उनकी पत्नी को गाली दी। मुझे लगता है कि बाई परिवार से डर के पागल हो गए हो। अज्ञानी को डर नहीं लगता, खुद कोई नहीं पता कि किस बड़े व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है। फिर बाद में मत कहना। आप लोग रुकिए। परिवार आपको माफ नहीं करेगा। झाओ साहब, रुकिए ना। आप हम किन परिवार को नहीं छोड़ सकते? चेन फैन, तुम जाओ। XIHAI छोड़ दो। इस तरह बाई परिवार तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? अकेले सामना करना होगा, पर ऐसे बहाने नहीं हैं। यह तुम्हारा मौका है। मुझ पर विश्वास करो, मैं बाई परिवार की मदद से ऊपर जाऊंगा। ऐसे समय में बकवास मत करो। जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। पति ने सब कुछ कह दिया है। 500 बिलियन कब ट्रांसफर करोगे? मेरी कंपनी तैयार है, बस निवेश का इंतजार है। कहा था कि कुछ महीने बाद होगा, इतनी जल्दी क्यों? मेरे सहयोगी ने 500 बिलियन निकाल दिए हैं। अगर मैं नहीं निकाल सकता तो मेरी ईमानदारी पर सवाल उठेगा। और वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तैयार कर लिया है, बस साइन करना बाकी है। 500 बिलियन छोटी बात नहीं है, इसे विचार करें। पति उस कंपनी के पैसे वे दोनों के ही हैं, न पति? इस कॉफी को पी लो और मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताऊंगी। क्या अच्छी खबर है? मैं तुमसे कहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुश हो? तुम पिता बनने वाले हो। जब यह कंपनी पैसा कमाएगी, सारा पैसा हमारे बच्चे को दे देंगे। वो मेरा बच्चा है या किसी और का? पति, तुम क्या कह रहे हो? यह तुम्हारा बच्चा है। मैं बांझ हूं, तुम मेरा बच्चा कैसे धारण कर सकती हो? यह बताओ किसका है? बिल्कुल तुम्हारे अच्छे दोस्त का है। मैं सोच रही थी 500 बिलियन पाकर दूर चली जाऊंगी। अब जब तुमने पता लगा लिया तो मुझे माफ कर दो। वायु श्वेंगसोन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब? बिल्कुल तुम्हें मारना है। जैसे ही तुम मरोगे तुम्हारी कंपनी का सारा मान सब मेरा हो जाएगा। तुम लोगों ने पहले ही योजना बना ली थी। बिल्कुल, बाहर खड़े सभी लोग मेरे ही हैं। मेरी एक ही आवाज पर वे अंदर आकर तुम्हें मार देंगे। अगर तुम अभी मान जाओ तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। अच्छा लगता है चेन फेन सही कह रहा था। अच्छा हुआ मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। क्या चेन फेन? अभी तुम सही से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो ताकि तुम इतना परेशान न हो। तुम जरा कोशिश करो। अगर वह नहीं मानता तो उसे पहले मार डालो। ये तुम लोग कैसे? मेरे किलर कहाँ हैं? क्यों तुम्हारे लोग हैं? तुम्हें क्या लगता है? पति, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मुझे मजबूर किया गया है। पति, चेन फेन को ढूंढो और उसे भारी तोहफे के साथ धन्यवाद देना है। पिताजी, मैंने जाओ घराने को 200 बिलियन लौटा दिए हैं। फिर भी आप मुझे जाओ घराने से विवाह करवाना चाहते क्या हो? तुम अभी भी इस बेकार के बारे में सोच रही हो? अगर उसकी वजह से नहीं, हम बाई घराने से दुश्मनी कैसे कर पाते? अब हमारे सारे साझेदारों को पता चल गया है और वे सभी हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, हमसे मुआवजा मांग रहे हैं। ये तो कुछ 100 बिलियन की बात नहीं है, इतना सरल नहीं है। पापा, मैं चेनफान को बाई घर में माफी मांगने के लिए ले जा सकती हूँ, लेकिन मुझे जाओ पेंग्यू से क्यों शादी करनी चाहिए? माफी मांगना तुम्हारे बस का नहीं है।
शायद तुम बाई घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगी। पूरे शहाई में केवल जाओ शाओ ही ऐसा इंसान है जो बाई घर में जा सकते हैं और हमारे लिए बात कर सकते हैं। जाओ पेंगेयू की मदद की जरूरत नहीं है। अगर बाई हान जीवित होते तो वह शुक्रिया अदा करने आते। चुप रहो। तुम मौत का सामना करने वाली हो, फिर भी तुम बाई के युवराज को श्राप दे रही अगर हो। तुम इस बेकार के कारण नहीं होती, हमारा चिन घर इस हालत में नहीं पड़ता। अगर बाई घर हमारे खिलाफ बदला लेने की सोचे, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चिनफान तुम कम बोलो। पापा, मैं बाई घर की माफी पाने का तरीका ढूंढूंगी। अगर मैं विफल रही तो मैं सजा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि तुम समय खराब कर रही हो। पापा, मुझे लगता है हमें चिंची को जाओ शाओ के पास अभी भेज देना चाहिए। बाद में पछताने से अच्छा है अभी काम कर ले। भेजने की जरूरत नहीं, खुद आना तो बेहतर है। जाओ शाओ, आपका आना बहुत समय पर हुआ। हम बस यही कहने वाले थे कि चिंची को आपके पास भेज दें। जाओ शाओ, कृपया बैठ जाइए। बाई घर के बारे में क्या कहा? अरे, हमारे चिन घर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बाई घर गुस्सा हो जाए, हम तुरंत चेनफान को सौंप देंगे। बाई घर और हमारे जाओ घर के बीच कुछ व्यापारिक संबंध है। हमारे जाओ घर के बाहर आने पर बाई घर हमें कुछ नहीं कर सकते। हाल ही में एक मक्खी मेरे सामने उड़ रही है। मुझे बहुत नाराजगी हो रही है। मैं समझता हूं। लोगों, चेनफान को पकड़ लो। पापा, आप चिनफान को नहीं छू सकते। चिन परिवार के मुखिया, आपने देखा मैं नहीं मदद कर रहा हूं, बल्कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारी चिन बेटी को अपने तरीके से काम करने दो। चिन जी, क्या तुम्हारी आंखों में मेरा पिता और चिन घर नहीं है? चिन घर ने तुम्हें 20 साल से रखा है और अब तुम एक अजनबी के लिए हमारे पूरे परिवार के प्रयासों को नष्ट करने वाली हो। पापा, बस चिनफान को छोड़ दो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शर्म का टुकड़ा। अब तक तुम अभी भी इस नीच कामगार की रक्षा कर रहे हो। यह मामला चेनफेन से असंबंधित है। मैं झाओ पेंग्यू से विवाह करने को तैयार हूँ। झाओ साहब, बस चेनफेन को छोड़ दो। आप मुझे कुछ भी करने को कह सकते हो। ठीक है, अब वापस खिसक जाओ। झाओ साहब अभी तुम्हें मौका दे रहे हैं। इसे समझदारी से पालो, वरना भविष्य में बाई परिवार का बदला लेने का इंतजार करो। उनसे खड़े होने की गुहार नहीं मांगो। वे योग्य नहीं है। आप लोग झाओ परिवार को खुश करने के लिए किन को इतना अपमानित कर रहे हो? क्या आप लोगों ने अपने किन परिवार के उठाने का मौका चूक दिया है? खासी क्या मौका? हमारा किन परिवार झाओ परिवार के साथ है। यही सबसे अच्छा मौका है। क्या हमें तुम्हारे साथ जाकर बाई परिवार का बदला लेने का इंतजार करना है? ऐसा ही है। अगर किन की वजह से न होता तो तुम चेनफन अभी एक मरे हुए आदमी होते। इस तरह अनजाने में अच्छाई करना बंद करो। तुम्हारा किन परिवार एक्साइटिया शहर में एक सूचीबद्ध समूह है। झाओ परिवार के प्रति झुकाव दिखाना तुमने पूरा शर्मनाक प्रदर्शन किया है। बेकार। मेरे सामने इतना बड़बड़ा रहे हो। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? लोगों को बुलाओ, मुझे पकड़ो और समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दो। मेरी मौजूदगी में तुम चेनफेन को नहीं छूओगे। घटिया, हर जगह तुम्हारा ही नाम क्यों आता है? आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हारी जान नहीं बचाई जा सकती। मैं झाओ पेंग्यू तुम्हें मारूंगा। मेरी पहचान का क्या महत्व है? 22 साहब, आप कैसे आ गए? मैं तुम्हारी तरफ से इस चेनफन को सबक सिखा रहा था। तुमने किसे बेकार कहा? ये चेनफन है। आप चेन साहब को बेकार कह रहे हो, तो फिर आप कौन सी चीज हो? बाई साहब, झाओ साहब आपकी मदद कर रहे हैं इस बेकार को सबक सिखाने के लिए। अगर आप चीन साहब के प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे किन परिवार को इस एक्साइचिया शहर से मिटा दूंगा। बाई साहब, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? देखो क्या क्या हो रहा है। मोती होने पर भी तुमने उसे फेंक दिया। आपके चेन परिवार का इतना गिरावट होना कोई आश्चर्य नहीं। चेन साहब, मुझे अपनी पूर्व अज्ञानता के लिए क्षमा करें। पहले बहुत सारी अपराध की है, कृपया सहन करें। चेन साहब, बाई साहब, तुम इस बेकार के लिए इतना विनम्र कब से हो गए? लगता है आपने सच्चाई का पता लगा लिया है। आपके बताने के बाद, वरना मैं पहले ही मर चुका होता। आपकी बड़ी कृपा है जो मैं बाई हान कभी नहीं भूलूंगा। बाई साहब, शायद यह कोई गलतफहमी नहीं है। चेन साहब, चेन परिवार आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, मुझे उन्हें इसके लिए दंड देना चाहिए। बाई साहब, ये सब गलतफहमी है। मेरी बेटी चेन साहब, चेन फान की अरसी बदशुदा है। आप चेन परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। चेन जी, ये आपके जैसे पिता है। बाई साहब आपकी पहचान के साथ
चेन परिवार से झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपकी छवि को नुकसान होगा। जो भी चेन साहब के खिलाफ है वो मेरे बाई परिवार के खिलाफ है। बाई साहब आप मजाक कर रहे हैं। हम चेन फान को कैसे बदशुदा कर सकते हैं? पहले हम सबको झाओ पेंग्यू ने धोखा दिया था। चेन फान अब मेरा सौभाग्यवान दामाद है। हाँ, मैंने पहले ही देख लिया था। मेरा ससुर एक महान व्यक्ति है। अगर झाओ पेंग्यू नहीं होते हमें गलतफहमी होती ससुर जी। पहले मैं गलत था। आप जो चाहे मैं करने को तैयार हूँ। अगर बहन के साथ साझा करना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। मुझे मत छुओ, मुझे गंदगी लगती है। चेन साहब इस आदमी का क्या करें? झाओ साहब को तो दूसरों को घुटने टेकने में मजा आता है, आज हम उसे भी घुटने टेकने का अनुभव कराएं। चेन फान तुम्हें ऐसा करने दूंगा नहीं। बाई साहब, हमारे बाई और झाओ परिवार के बीच तो पुराने संबंध हैं। आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चेन साहब के कहने का पालन नहीं करते तो मेरे बाई परिवार दूसरे परिवारों के साथ मिलकर अपने झाओ परिवार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। तुम्हारी टांग जमीन पर चिपक गई है, चलकर चेन साहब को माफी मांगो। नहीं, चेन महोदया, मुझे अभी भड़काने का था, माफ करना। जाओ। मैंने झाओ पेंग्यू को पहले ही अपनी नजर में उतरने नहीं दिया है। यह सब उसकी वजह से है। इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मेरी बेटी की नजर कितनी अच्छी है। चेनफिन साहब को ढूंढने के लिए ऐसे शानदार व्यक्ति। बाई साहब, आज आप हमारे घर आए हैं। आज मैं आपको एक साधारण भोजन का आमंत्रण देना चाहता हूं। मैं पहले से ही आप जैसे अद्वितीय सज्जन के प्रति बहुत आकर्षित। हाँ, मैं विशेष रूप से चेन साहब को ढूंढने आया हूं। आपके किन परिवार में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। किन साहब के प्रति धन्यवाद देने के लिए हमारे बाई परिवार ने 100 अरब का ऑर्डर दिया है। 3000 वर्ष पुरानी जड़ी बूटी 100 अरब। ये ऑर्डर किन कुमारी के लिए है? अगर मुझे पता चला कि कोई इसे गुप्त रूप से ले लिया है, हमारा बाई परिवार उसे माफ नहीं करेगा। बाई साहब, आप मजाक कर रहे हैं। हम कैसे साहस कर सकते हैं इसे गुप्त रूप से लेने का? चेनफिन साहब का सामान कहाँ है? अब चेनफिन मेरा दामाद भी हो गया है और हमारे किन परिवार का व्यक्ति। ऐसा होना बहुत अच्छा है। चेन साहब, कल मैं और मेरे कुछ मित्र जेडाजिन क्लब में मिलने वाले हैं। क्या आप हमारे साथ शामिल होंगे? सेडाइजिन क्लब यह तो हजारों अरब का क्लब है, जहाँ केवल उन लोगों का प्रवेश होता है जिनकी संपत्ति हजारों अरब से अधिक है। हाँ, ये मेरा सपना है, जिस जगह मैं हमेशा जाना चाहता हूँ। अगर समय मिले तो मैं जरूर जाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर कल चेन साहब आपके पास आएंगे तो मेरी पार्टी को वास्तव में गौरव मिलेगा। ऐसे में मैं और नहीं रुकूंगा, इसलिए विदा लेता हूँ। अरे बाई साहब, मैं आपको छोड़ने आता हूँ। किन साहब, मेरी बेटी की नजर कितनी अच्छी है। हमारे किन परिवार के लिए चेनफिन जैसे शानदार दामाद को ढूंढने के लिए आप उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। उनके प्रति थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अभी मैं नौकरों को रात के खाने की तैयारी का आदेश दूंगा। रात में मैं अपने प्यारे दामाद के साथ अच्छी तरह से पीने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, बाइहा की पत्नी के बारे में बात सच है। सच है। आज की खबर देख सकते हैं। लानत चैनफिन, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा, एक गंदे ईंट उठाने वाले के लिए। क्या तुम इस तरह से बदवासी कर रहे हो? ये चैनफिन अब जिहान को अपने पास लेकर बार बार मुझे बदशगुल कर रहा है। मैं इस बदनामी को कैसे सह सकता हूँ? मैं झाओ पेंग्यू कभी भी इतना अपमान नहीं सहा। पेंग्यू, अपनी पहचान याद रखो। एक निचले व्यक्ति के लिए इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बाइहा के बारे में सुना है। वो चैनफिन सिर्फ भाग्यशाली था। बाइहा ने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपना एहसान चुकाना था। क्या तुम सच में सोचते हो कि बाइहा और चैनफिन जैसा बेकार साथ रहते हैं? पापा, क्या आपका मतलब है कि बाइहा चैनफिन की मदद नहीं करेगा? अरे बेटा, बाई परिवार कैसा है? वो चैनफिन क्या चीज है? तुमने कब सुना है कि मोर और मुर्गी एक साथ रहते हैं? अरे मेरा दिमाग, मैं ये रिश्ता कैसे नहीं समझ पाया। ये रहा 1 करोड़। आज रात बाइहा बाई एस्टेट में एक पार्टी करेगा। ले जाओ और रिश्ते सुधारो। पापा, क्या आपका मतलब है कि अगर हम बाइहा को संभाल ले तो चेनफिन को आसानी से हरा सकते हैं? चेनफिन हालांकि बेकार है, लेकिन उसने हमारे झाओ परिवार को चुनौती दी है। तुम्हें उसे मारना ही होगा, नहीं तो हम एक्साई चा में कैसे टिकेंगे? यह XIHAI का सबसे शानदार क्लब है। पहले सिर्फ दोस्तों से सुना था, आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला। चलो। रुको, ये एक प्राइवेट क्लब है, यहाँ बिना अनुमति के नहीं आ सकते। बाई साहब ने हमें आमंत्रित किया है। बाइहा साहब कैसे? तुम जैसे मजदूरों को जानते होंगे। मैं किन समूह का किन साहब हूँ। अगर विश्वास नहीं है
तो भाई साहब से पूछ लो, हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम लोगों की क्या औकात है? शीशे में अपना चेहरा देखो। तुम्हारे जैसे लोग इस हाई एंड जगह पर, किन समूह भी क्या। हालांकि तुम्हारा किन समूह सूचीबद्ध कंपनी है, लेकिन जिजिन क्लब में आने के लायक नहीं है। क्या बाइहा भी लायक नहीं है? बाइहा साहब एक्साए चाय के अमीर हैं। तुम जैसे लोग उनसे मिलने के लायक नहीं है। जाओ जाओ जल्दी निकलो, मुझे हिंसक न करो। चेनफेन, अरे बेकार मजदूर, तुम्हारा यहां आने का हौसला है? क्या तुम सच में सोचते हो कि बाई गृहस्थ तुम्हारे दोस्त हैं? तुम्हें बस इतनी बदशगुनी मिली है कि बाई गृहस्थ ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें थोड़ा सा घमंड हो गया है। हमें यहां शान दिखाने के लिए नहीं कहा था। फिर से आए हो? पिछली बार क्या हुआ था भूल गए, जब तुम जमीन पर घुटने टेके थे? तुम मरना चाहते हो क्या? क्या तुम सोचते हो कि बाई गृहस्थ वास्तव में तुम्हें पसंद करते हैं? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम एक निम्न जाति के हो। हमारे उच्च समाज में आने का तुम्हारा क्या अधिकार है? वैन प्रबंधक, क्या अब कोई भी बिल्ली कुत्ता हमारे क्लब में घुस सकता है? अगर ये बात बाहर पता चली तो हमारे बैंजन क्लब का प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। माफ करे झाओ साहब, मैं अभी इन्हें बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम बहरे हो? निकलो, जा रहे हो, नहीं सुन रहे हो? लगता है कि कल तुम्हें सबक पढ़ाना कम पड़ा। अगर जेडाह को पता चला कि तुमने झाओ पेंग्यू मेरे साथ किया। तुम्हारे झाओ परिवार का बोझा नहीं उठा सकता। झाओ साहब के सामने बकवाद करने का हौसला देखो, तुम खुद नहीं जाओगे। इस बदशगुन को पकड़ लो, मार डालो, मैं जिम्मेदार हूं। किन साहब, क्या आप सच में सोचते हो कि वो बाई गृहस्थ से अच्छे संबंध में है? बाई गृहस्थ बस समय पार कर रहे हैं। तुम्हें यहां शान दिखाने के लिए नहीं है, झूठे बहाने बनाने के लिए। हमें यहां शान दिखाने के लिए नहीं है। मुझे छोड़ो। तुमने कल मुझे घुटने टेकने को कहा था, आज मैं तुम्हें भी बदशगुनी का स्वाद चखाऊंगा, अपमानित होने का अनुभव दूंगा। उसे जमीन पर धकेल दो, उसके हाथ पैर की नसें काट दो। हाँ, हिलना मत। हाँ, तुम्हारा क्या बस तुम हमारे झाओ परिवार के खिलाफ लड़ने का हौसला है? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेशर्म, क्या तुम्हें इस बदशगुन के लिए परवाह नहीं है? मुझे भी अब ध्यान में नहीं रखते हो, है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हारे सामने इसे मार डालूंगा। झाओ पेंग्यू चेनफैन को छोड़ दो। बेशर्म, तुम चाहते हो कि वो जीवित रहे? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी मुझे यहां खुश करो, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी करो, उसे पकड़ो। आप सस्ती महिला, मैं आपको बेशर्म चेहरा देता हूं, ठीक है? मुझे बेशर्म होने के लिए मत। यदि आप क्यू को स्पर्श करते हैं, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार दूंगा। बकवास जो आपके पास अब नहीं है, जब तक मैं तेरी तरह एक चींटी इतनी सरल है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ओ, वैसे आप इस महिला को पसंद करते हैं, क्या आप नहीं? चलो देखते हैं। आज मैंने उसे तुम्हारे सामने हाँ 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 हाँ, मैं देखूंगा कि क्या आप इसे पसंद करते हैं। हाँ 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 हाँ। मुझे किसने मारा? मैडम जी, तुम यहां क्यों हो? आप बहुत बहादुर हैं। यहां तक कि मेरे विशिष्ट अतिथि, क्या आपने पिछली बार ऐसा करने की हिम्मत की थी? आपके लिए पर्याप्त सबक नहीं। आपके नाम पर बनी बाई का बेटा, मैंने इसे क्लब में पाया। अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, ये नहीं है। सर जी ने मुझे बुलाया, मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया? क्या आपने उसे यहां आमंत्रित किया? महान बाई नहीं, आप भ्रमित हैं। वो सिर्फ भाग्यशाली है। मुझे पता है कि आपके घर में कुछ चल रहा है। ये वह एक कुतिया है। आपके साथ ये दोस्त, ये आपके मूल्य को पूरी तरह से कम करता है। आपकी तरह, कुत्ते की तरह कैसे हो सकता है? बड़े लंका, मैं तुम्हें छोड़ देना चाहता था और न केवल तुमने पश्चाताप किया, इसके बजाय उसने मिंडे की पत्नी से छेड़छाड़ की। ये सच है। धिक्कार है बाई। मैं आपकी प्रतिष्ठा को भुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके प्रति वफादार हूं और आपके लिए चीजें करता हूं। आप दोनों अभी भी जाने नहीं देते हैं। मिस्टर, क्या आप सब ठीक है? मैं देर से आया और तुम्हें अपमानित किया। ये लोग आपके लिए मुझे झाओ परिवार के साथ कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं हो सकता है जो पांग। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आप मरना चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझे स्पर्श करते हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। अभी भी मार्टिन को धमकी दे रहा है। आप झाओ परिवार खत्म। अब हम झाओ की दुकान पर जा रहे हैं। 1 महीने में मैं अपने परिवार को दिवालिया चाहता हूं। भाई साहब, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैंने गलती की। हमारे झाओ परिवार को माफ कर
दो ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो चाहिए वो चेन साहब है। चेन साहब, चैनफन, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं अब तुम्हारा एक कुत्ता बन जाऊंगा। चेन साहब, इधर आइए, इधर आइए। ये पूरा इलाका मेरी संपत्ति है। आगे चलकर यहां आने पर सब कुछ मुफ्त होगा। जहां पर चाहो बैठो। श्वेत साहब, आपने बड़े व्यक्ति को बाहर लेने की बात कही थी। ये लड़का तो बस एक मजदूर है। यहां बैठे सभी पश्चिमी सागर शहर के विशिष्ट लोग हैं। क्या हमें इस मजदूर का इंतजार करना है? ये है चेनफिन। चेन साहब हमारे शहर के महान अतिथि हैं। चेन साहब और भी महान अतिथि तुम्हारे पश्चिमी सागर शहर में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। कैसे कोई मजदूर को महान अतिथि मान सकता है? क्या इस मजदूर की कोई खास पहचान है? पश्चिमी सागर शहर में कोई चेन परिवार नहीं है। क्या ये किसी राजधानी का परिवार है? श्वेत साहब, आपको हमें परिचय देना चाहिए। परिचय नहीं चाहिए, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। पश्चिमी सागर शहर के गांव में जन्मा हूँ। श्वेत साहब, आपने एक साधारण आदमी को महान अतिथि माना और हमें इतनी देर इंतजार करवाया। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हाँ श्वेत साहब, तुमने तो कहा था कि कोई बड़ा व्यक्ति है। मुझे लगा कि कोई अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन ये तो एक किसान है। दोनों अपनी बातों पर ध्यान दो। बाइहा के सामने चैनफन साहब को अपमानित नहीं करना। बाइहा, हालांकि तुम पुराने कस्बे के मुखिया के बेटे हो, लेकिन हम लोग पश्चिमी सागर शहर में नामी गिरामी लोग हैं। क्या तुम एक बेकार के लिए हमारे साथ झगड़ा कर रहे हो? उनसे कोई बात नहीं करनी, वे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हमें श्राप दे रहे हो? हम बाइहा के सहारे पर भरोसा मत करो। हम चेनफन को डर के बिना छू नहीं सकते। आज तुमने जो व्यक्ति लाया है वो बहुत अशिष्ट है। आज मैंने तुम्हारे सम्मान में यहाँ पर छोटी सी बैठक की है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ आया व्यक्ति हमें श्राप दे रहा होगा। चेन साहब, आपका ये क्या मतलब है? चेन फैन, वे सभी पश्चिमी सागर शहर के वास्तविक अमीर और शक्तिशाली हैं। बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तुम गलत बातें मत करो। झूचेन जो परिवार कॉस्मेटिक्स का धंधा करता है। हाँ, हमारे झू परिवार के कॉस्मेटिक्स पूरे पश्चिमी सागर में कौन नहीं जानता। तुम क्या कहना चाहते हो? किस बात का ढोंग कर रहे हो? मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हारे पास हाल ही में क्या कोई नया कॉस्मेटिक्स उत्पाद मार्केट में आया है? इस कॉस्मेटिक्स में कुछ समस्या है। हंसी मजाक, हमारे झू परिवार के कॉस्मेटिक्स में कैसे समस्या हो सकती है? पूरे पश्चिमी सागर शहर में हमने दशकों से सौंदर्य प्रसाधन का कारोबार किया है। तुम जैसे ग्रामीण मजदूर ने तो इस्तेमाल भी नहीं किया होगा और यहाँ बकवास कर रहे हो बाइहा। आज तुम्हारे चेहरे पर नजरअंदाज कर रहा हूँ, उससे नहीं लड़ने वाला। लेकिन अगर वो फिर से ऐसा ही बकवास बोले, झू परिवार उसे कभी नहीं माफ करेगा। झूचेन, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो जल्दी से परिवार को फोन करो और इसकी जांच करवाओ। चूंकि चेन साहब ऐसा कह रहे हैं तो तुम्हारे परिवार के इस उत्पाद में निश्चित रूप से समस्या है। ऐसे झूठे व्यक्ति के बदशगुन के शिकार हो गए थे। मैं इसलिए यहाँ आज बैठा हूँ क्योंकि चेन साहब की चेतावनी की वजह से, नहीं तो मैं पहले ही फंसा दिया जाता। पिताजी, मैं झूचेन, आप उस बारे में जांच करें। हमारे परिवार का नया विकसित कॉस्मेटिक्स। चेन फिन, तुम्हारे द्वारा अभी जो कहा गया है वह क्या मतलब है? जो परिवार ने कॉस्मेटिक्स का कारोबार इतने सालों से किया है, कैसे समस्या हो सकती है? तुम परिणाम का इंतजार करो। सोचा नहीं था कि तुम एक मजदूर की बात पर विश्वास कर लोगे। ये बात अगर बाहर पता चली तो बाई परिवार और झू परिवार का मजाक बनेगा। ये सब तुम्हारे हित में ही कह रहा हूँ। मुझे किसी मजदूर की मदद की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि वो कौन है, देवता झू साहब। क्या तुम अभी भी उसकी बातों पर विश्वास करते हो? फिर से उत्पाद को जांचने जा रहे हो? शायद मैंने ज्यादा सोच लिया है। खास तौर पर इस बार हमारे झू परिवार ने नया उत्पाद विकसित किया है। नहीं तो मैं इतना परेशान नहीं होता। बेटा, तुम कैसे जानते हो कि हमारे पास इस बैच का उत्पाद समस्याग्रस्त है? वास्तव में समस्या हो गई है। हाँ, हमारे पास एक बैच है जिसमें कारखाने में काम करने वालों ने काम करने से इनकार किया, जिससे गुणवत्ता समस्या पैदा हुई। अगर तुमने नहीं चेताया होता, हमारा झू परिवार खत्म हो जाता। ये कैसे संभव है? चेनफन, नहीं नहीं चेन साहब, माफ कीजिए, कृपया मुझ पर नाराज न हो। तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। अब भी तुम मुझे झूठा समझते हो। चेन साहब ने मजाक किया है, मेरी नजर नहीं पड़ी थी इस बात पर। चेन साहब को अपमानित कर दिया। आज अगर चेन साहब नहीं होते तो झू फैमिली का दिवालियापन हो जाता। अभी तक तो पता नहीं था चेन साहब की ताकत क्या है। मैंने गलती की है। हम झू फैमिली 10% शेयर देने को तैयार है चेन साहब को देने के लिए। मुझे चेन साहब की माफी मिलने की उम्मीद है। 10% झू फैमिली का मूल्य सैकड़ों अरब का है। 10% ही सैकड़ों अरब है।
चेन साहब, अभी बहुत बच्ची गलती हुई है, कृपया नाराज न हो। हम वांग फैमिली 15% शेयर देने को तैयार है चेन साहब को देने के लिए। अभी आपने वांग फैमिली का जिक्र किया, मैं पूछना चाहता हूँ वांग फैमिली को क्या समस्या आएगी? कृपया चेन साहब मदद करें। अब हम सबसे घनिष्ठ सहयोगी हैं और हमें कहीं भी आपकी मदद करनी है। हम वांग फैमिली पूरी मेहनत करेंगे। आपकी वांग फैमिली विदेशी व्यापार का काम करती है। अगले समय भारत से एक ऑर्डर है जो आपको सैकड़ों अरबों का नुकसान पहुंचाएगा। चेन साहब ने सही कहा, हमें अभी 1 ट्रिलियन का ऑर्डर मिला है जो भारत से ही आया है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। मैंने परिवार को ऑर्डर कैंसिल करने का निर्देश दे दिया। क्या वांग साहब, आप खबर देखिए, भारत के विदेशी व्यापार में समस्या आई है और सारे जहाज नष्ट हो गए हैं। चेन साहब वास्तव में देवता है। धन्यवाद, चेन साहब ने इस बारे में बच्चा-गलती नहीं ली। हमारी वांग फैमिली को सैकड़ों अरबों का नुकसान से बचाया। अब मैं वांग साहब आपके साथ हूँ। चेन साहब, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। इतनी आसानी से वांग और झू फैमिली को काबू में कर लिया। ये दोनों फैमिली सिहाई शहर में तो विशाल सत्ताधारी हैं। मैंने किसी के लिए काम किया है। आप जो बाइहान के दोस्त हैं वो मेरे दोस्त हैं। चेन साहब, हम तीनों ने बात की है, हम सब कुछ तय करेंगे। चेन साहब के लिए चेन कॉर्पोरेशन बनाएंगे, हमारे पास सारे संसाधन लगा देंगे। चेन कॉर्पोरेशन को सिहाई शहर में और पूरे देश में सबसे बड़ा बनाएंगे। सिहाई शहर के तीनों बड़े परिवार आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप सिहाई शहर के अकुंठित राजा हैं। आप सबका आभारी हूँ। मैं चिनफान आप सबका ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। चलो चेन साहब को शराब पीकर बधाई देते हैं। आओ आओ। चेन फॉन, ये हमारी नई कंपनी है। यह बहुत शानदार है। यह सिर्फ शुरुआत है और समय के साथ मैं तुम्हें एक असली रानी बना दूंगा। मैं रानी नहीं बनना चाहता। काश मैं तुम्हारे साथ हो सकता। क्या आप हमेशा सार्वजनिक रूप से आते हैं? इस जंगली आदमी के साथ हुक करें। क्या आपको कोई शर्म आती है? यह घृणित है। लिम्यू, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मुझे देखना अजीब है? आपके लिए यहाँ होना सामान्य नहीं है ना? आप क्यों इन परिवार? क्या आपने झाऊ के बड़े पेड़ को नहीं पकड़ा? अब तुम क्यों हो ऐसे नीच लोगों के साथ? वह आदमी नहीं हो सकता है क्या वह? यह बदबू आती है। आप मिस क्यूइन इस चिलचिलाती बात के साथ। कि मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? जाहिर है हम बिजनेस स्कूल गए। आप इस तरह के व्यक्ति के साथ हैं, बाहर जाओ। यह हमारे बिजनेस स्कूलों को कम करने के लिए नहीं है। मैं आपको एक सहपाठी के रूप में सोचने के लिए घृणित हूँ। जिसने ली परिवार मेरे बिजनेस स्कूल सहपाठी। मैंने परिवार के बारे में क्यों नहीं सुना? आप जैसे कोई व्यक्ति हमारे परिवार के बारे में कैसे सुन सकता है? सुना है कि आप एक ईंट कार्यकर्ता हैं। यही है कजिन को हमेशा शर्म नहीं होती। आप कम दिखते हैं, मैं तेरी आंखों में कम हूँ। है ना? अगर हमेशा के लिए नहीं होता, आप ग्रुप के दरवाजे के माध्यम से जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के 3 दिग्गज खिलाड़ी, बड़े लोगों के लिए बनाया गया व्यवसाय। आपके साथ क्या हंस रहे हैं? हम परिवार, लेकिन इस बड़े पेड़ पर। और आपकी वजह से परिवार, हमारे परिवार के कदम से खा गए। आपकी गणना गिर गई है। कोहली आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। हमारे परिवार के साथ सहयोग न करें। क्या आप अपने परिवार के साथ सहयोग करना चाहते हैं? आपको सच बताने के लिए, मेरे पति हैं चेन ग्रुप के जनरल मैनेजर। अब हमारे परिवार को कई प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। क्या आपको यकीन है? यहाँ नकली सौदा है। मेरे पास है। मेरे प्रेमी मुझे जोड़ने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करें। हमली परिवार एक साल में लगभग 30 बिलियन का लाभ है। गंदे लोहू, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो हमारे लिए के परिवार ने साइन किया है। हर साल 500 बिलियन का फायदा देने वाला कॉन्ट्रैक्ट। ये तुम्हारे जैसे मजदूर के लिए तो कई जन्मों की कमाई है। बहुत ज्यादा है, पर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या एक जनरल मैनेजर के बस की बात है? इसके लिए प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत है। तुम दोनों तो बस ईर्ष्या कर रहे हो कि मैंने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और तुम नहीं कर पाए। लगता है बाइहा को लोगों का चुनाव करने में अभी भी कमी है। तुम कौन हो जो आराम से बात कर रहे हो? ली मेंग्यू, तुमने मेरे अरस्तु को बदजुगनी की है। लगता है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। एक मजदूर है, वो मुझे क्या कर सकता है? क्या वो चेनफिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है? अगर मैं हूँ तो चेनफिन ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है? ये तो पश्चिमी सागर के 3 बड़े शक्तिशाली लोगों में से है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 100 रुपए भी नहीं है, ऐसे कचरे को कैसे चेनफिन ग्रुप का प्रेसिडेंट कहा जा सकता है? उसने चेनफिन का नाम झूठा नहीं बताया, वो वास्तव में है। चेनफिन ग्रुप वांग परिवार और जू परिवार के साथ मिलकर उसके लिए बनाई गई कंपनी है। क्या तुम सपने देख रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो चेनफिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो जाओ और अपना सबसे अमीर बनो। चेनफिन ग्रुप के साथ सारे सौदे रद्द। क्या कहा मुझे निकालना है? क्या तुम्हारा बस है? निकलना है तो तुम दोनों निकलो। सुरक्षा सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो। कहाँ का गधा है जो हमारे चेनफिन ग्रुप में आकर झगड़ा कर रहा है? जान तो नहीं चाहते। यही है जो चेनफिन ग्रुप के प्रेसिडेंट का नाम झूठा बता रहा है। प्रेसिडेंट तुम जैसे। इस कपड़े की कीमत मेरे सूट से कम है। चेनफिन ग्रुप के बनने के बाद कितने लोग आए? क्या तुम्हें पता है उनका अंत क्या हुआ?
सब मार के भाग गए। वांगजिंग को बुलाओ, मैं देखूंगा कि वो कैसे मैनेज करता है। चेनफेंग ग्रुप। वैंग साहब को भी तुम बुला सकते हो। हम हाथ उठाने की हिम्मत मारो, उसे रोको। ये वो दोनों हैं प्रिया। मैं आज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने आया हूँ। इन दोनों ने मेरा मन खराब कर दिया। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। अपने इलाके में तुम्हारे साथ ऐसा करना, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किसकी हो? यही है, वो कहता है कि वो चेनफिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। हंसी में बदल जाता है। चेनफन ग्रुप का प्रेसिडेंट मैं नहीं जानता। वो तो पश्चिमी सागर शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है, का मुख्य अतिथि मिला है। है। मैंने न केवल देखा है, बल्कि मैंने उनके साथ शराब भी पी है। ऐसे रूप में आप अभी भी अध्यक्ष बनने का दिखावा करना चाहते हैं? अपने आप को देखो। मुझे याद नहीं है कि मैंने शराब पी थी। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं चेन साहब की बात कर रहा हूँ। तुम जैसे बेकार मेरे साथ एक टेबल पर बैठने के लायक भी नहीं हो। मुझे इस समूह पर और अधिक निराशा हो रही है। सुरक्षाकर्मी से लेकर तुम जैसे ऊंचे पदाधिकारी सब एक ही ढंग के हैं। फिर क्या हुआ? यहाँ चेन समूह है। चाहे तुम ड्रैगन हो, मुझे घुमाओ। तुम दोनों क्या खा रहे हो? जल्दी से उसे बाहर निकाल दो। वांगजिंग, मैं नीचे हूँ, अभी मेरे सामने आओ। कुत्ते का बच्चा मेरे सामने, और मेरे सामने झूठा ढंग से मारो। निकलो, तुम लोगों को पछतावा होगा। किन मिस, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बच जाओ। तुम्हें चोट न पहुंचे। हाँ किन मिस, तुम इतनी सुंदर हो, अगर चेहरे पर कुछ खरोंच लग जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। हम रुक जाओ, तुम पागल हो। वैंग जूनियर, आप कैसे आए? अगर मैं नहीं आता, चेन समूह तुम लोगों के हाथों बर्बाद हो जाता। बताओ किसने तुम्हें हाथ उठाने को कहा? वैंग जूनियर, ये लड़का चेन साहब बनने का दिखावा कर रहा है। मैं सुरक्षा कर्मियों से उन्हें सबक सिखाने को कह रहा था। कौन सबक सिखाता है? ये चेन साहब है, मेरे महान अतिथि है। आप उन पर हाथ उठाते हो। क्या तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो मिस्टर वैंग? आप कह रहे हैं कि वो चेन साहब है। चेन साहब, बेशक चेनफेन चेन साहब के अलावा कौन चेन साहब कहलाने का हकदार है? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक ईंट उठाने वाला किसान मजदूर है। तुम्हारा ली परिवार ऐसे चेन साहब को अपमानित करता है। क्या तुम्हें हमारे 3 प्रमुख परिवारों का सामना करने का डर नहीं है? नहीं मिस्टर वैंग, हमारा ली परिवार तुम्हारे वैंग परिवार के सहयोगी हैं। देखो, अनुबंध पहले ही तैयार है। यह अनुबंध पहले ही हस्ताक्षरित होने वाला है। तुम चेन साहब को अपमानित कर रहे हो और चेन समूह के साथ सहयोग करना चाहते हो। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। किन साहब, हम दोनों तो सहपाठी हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। यह अनुबंध मुझे आज ही हस्ताक्षरित करना है। रोल आउट, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिहाई शहर में अब तुम्हारे लिए घराने का कोई स्थान नहीं है। यांग साहब, कृपया मेरे लिए कुछ कहें। सुरक्षा कर्मचारी उसे बाहर ले जाएं। चेन साहब, मैं उस महिला के प्रभाव में था। आप बड़े आदमी हैं, छोटी गलतियां भूल जाइए। बस मुझे छोड़ दीजिए। अभी अभी तुम बहुत ही ढीठ थे। चेन साहब, मेरी वजह से गलती हुई। सब मेरी गलती है। कृपया एक और मौका दीजिए, ये फिर से नहीं होगा। तुम्हें अब कोई मौका नहीं है। वांगजिंग, चेन कॉरपोरेशन को नए लोग चुनने होंगे। मुझे यहाँ का गंदगी नहीं चाहिए। ये मेरी गलती थी। इन लोगों का समाधान मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम 3 घंटे से यहाँ हो, थोड़ी देर आराम करो। कंपनी अभी बनी है, कुछ दिन तक व्यस्त रहना होगा। तो तुम जाओ, मेरे पिता ने मुझे घर बुलाया है। घर? हमारी शादी की बात चल रही है। ठीक है, तुम पहले जाओ, थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा। हाँ। तुम यहाँ कैसे आए? चेन साहब, अभी तो कोई नहीं है। मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम हमारे लिए परिवार को माफ कर सकते हो, मुझे अपनी मौजूदा प्रेमिका बना लो। जो भी कहोगे मैं वह करूंगी। मुझे बहुत सारे पोज पता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह सेवा दूंगी। कृपया सम्मान रखें। तुम भी एक आदमी हो, बहाने न करो। किन साहब, वह महिला कुछ नहीं जानती। मुझे उससे ज्यादा कुछ आता है। क्या तुम मुझे आजमा नहीं चाहते? मैं किन साहब की कक्षा की सहपाठी हूँ। मेरे साथ आजमाना बहुत रोमांचक होगा। यद्यपि किन साहब ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन मेरा आकार उनसे बेहतर है। मैं रद्दी नहीं लेता। तुम जैसे लोगों में दिलचस्पी नहीं है जो कितने हाथों की चीज हो। लेकिन मेरी कौशल अच्छी है। तुम जो चाहो करवा सकते हो। बस मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तुम्हें 3 मिनट का समय दिया जा रहा है। मेरे कार्यालय से बाहर निकल जाओ, वरना मैं सुरक्षा कर्मचारियों को बुलाऊंगा। चेन साहब, अगर ये बात फैल गई कि तुमने मुझे यहाँ अनाचार किया,
ऐसा करने से क्या परिणाम होगा? हेलो, आप भी ली फैमिली की मुख्य बेटी हैं। ऐसे घटिया तरीके का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? और आप तो एक गंदे मजदूर हैं। अगर वैंग सिंह और बाइहा नहीं होते, आपको आज का स्थान कैसे मिलता? अगर मैं आपको बलात्कार का इल्जाम लगाऊं, फिर चेन कॉरपोरेशन की प्रतिष्ठा खराब होगी। क्या आपको लगता है कि वे आपको छोड़ देंगे? ऐसा लगता है कि आज आपने मुझे जकड़ लिया है। हाँ, या तो मुझे अपनी प्रेमिका बनाओ और हमें ली फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दो, या मैं पुलिस को बुलाकर आपको बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी। शुरुआत में मैं आपको एक मौका देना चाहती थी। अब लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या है? हमारी पिछली बातचीत इस पेन में है। आप ही तो पुलिस बुलाना चाहते थे, क्या मैं बुला दूं? नहीं चेन साहब, खुद जाओ या मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हें ले जाऊं। मत बुलाओ, मैं खुद जाता हूँ। चेन साहब, क्या आपको ऐसा पसंद है? क्या? मत झूठ वो बोलो। लड़का मुझे धमकी दे रहा था। ये ली फैमिली बहुत बोल्ड है। पहले मैंने उन्हें चेतावनी दी थी। चेन साहब, आप चिंता मत करो, अभी मैं उन्हें संभाल लेता हूँ। अभी उनकी चिंता मत करो। इन उद्योगों को आप अधिग्रहण कर सकते हैं। ये सभी कंपनियां नुकसान में हैं। खासकर ये जो रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स पर शोध करती हैं। उन्होंने पहले से करीब 100 बिलियन खो दिए हैं। चेन साहब, क्या आप इनमें निवेश करना चाहते हैं? ये तो बेहद नुकसानदायक है। तैयारी कर लो। अगर आपको डर लग रहा है तो बाहर निकल सकते हैं। मैं चेन साहब के साथ काम करने वाला हूँ। मैं अभी तैयारी करता हूँ। ये सारी जानकारी मैंने मोबाइल से देखी है। दूसरों को ये दिवाला के करीब वाली कंपनियां लगती हैं, पर कौन जानता है कि कुछ दिनों में ये कंपनियां दुनिया का ध्यान आकर्षित करेंगी। ये क्या है? सुना है कि आपने चेन कॉरपोरेशन का पूरा फंड इन दिवाला के करीब वाले ग्रुप्स में लगा दिया है, करीब 100 बिलियन। हाँ, पिताजी इसी बात से बहुत गुस्से में हैं। मुझे तो लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो उच्च तकनीक वाले उद्योग हैं। एक बार रिसर्च सफल हो गई तो दुनिया का संतुलन बदल देंगे। उच्च तकनीक उद्योग क्या है? बस कुछ छेद हैं जो भर नहीं सकते। अरबों का पानी नहीं मारा जा सकता। मैंने कहा कि आप वास्तव में दीवार की मदद नहीं कर सकते। परिवार ने आपको इतना पैसा दिया, आपके लिए नहीं है। हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मी अन्य देशों की तुलना में बदतर नहीं हैं। अन्य देश उच्च तकनीक उद्योगों पर एकाधिकार क्यों कर सकते हैं? एक बार मेरी कंपनी विकसित हो जाएगी, यह न केवल देश के लिए गौरव प्राप्त करेगा, लाभ भी काफी है। लाभ कमाने में कितना समय लगेगा? 5 वर्ष या 10 वर्ष? आपके पास इतना पैसा है और अन्य परियोजनाओं में निवेश करने के लिए बहुत समय है। पहले भी कई बार जीता है। आप नहीं जानते कि कैसे कुछ चेन फैन को मनाने के लिए किरण जिगंग बेहतर हो रहा है। इस कचरे से घसीटा तो क्या होगा अगर परिवार जवाब देगा? मुझे लगता है कि चेन फैन तुम इतने दूर हो गए, समय क्या है? क्या आपको लगता है कि वह जल्दी से पैसा वापस चाहता है? हमें उन कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए जिनके पास कोई भविष्य नहीं है। हाँ, चेनफान को जल्दी से निवेश करना चाहिए। अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। निवेश कैसे किया जा सकता है? शॉपिंग मॉल युद्ध क्षेत्रों की तरह होते हैं। एक बार जब आप खेल में प्रवेश करते हैं तो आप अपने शब्द पर वापस कैसे जा सकते हैं? ये अजाजी, तुम कैसे आए? धन्यवाद। निश्चित रूप से, विशेष रूप से छोटे भाई। अगर उसने हमारी कंपनी नहीं खरीदी 80 अरब रुपए से बाहर, हम परिवार अब दुखी हो सकते हैं। आपके परिवार की कंपनी क्या है? आप बाघों को बढ़ा रहे हैं। 80 अरब की पूंजी प्रवाह में हार। क्या आपको लगता है कि हमारा परिवार काफी दुखी नहीं है? भाई जी, ऐसा मत कहो। कुछ समय पहले परिवार ने हमारे झांव परिवार को दबा दिया। हम सांस नहीं ले सकते। धन्यवाद छोटे भाई के लिए। हम अब बेहतर महसूस कर सकते हैं। हाँ। आपने क्या किया है यह देखने के लिए कि बाई आपके साथ कैसे व्यवहार करेगी? यह झाओ परिवार का चेन फैन है। क्या आपको धोखा दिया गया है? मुझे पता था कि यह झाओ की संपत्ति है, या मैं इसे खरीदने के लिए 30% की लागत कैसे कम कर सकता हूँ? हाँ, ये बाजार की कीमत से कम 30% है, लेकिन ये झांव परिवार के लिए बहुत अच्छा है। आखिरकार ये तकनीकी कंपनियां बोतलबंद है। मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूँ। हमने अपनी गैर निष्पादित संपत्ति से खुद को अलग कर लिया। यह ठीक है। यह ठीक है, जब तक हम अपने शब्द पर वापस नहीं आते। मैं अपने शब्द पर वापस। क्या आपके सिर में एक बैग है? मत भूलना, आप सिर्फ एक प्रवासी मजदूर हैं। अगर बैगन ने आपका सम्मान नहीं किया, आप इस तरह जी सकते हैं। अगर अभी बाई परिवार को पता चले कि आपने इन कचरे टेक कंपनियों को खरीदा है, क्या आपको लगता है कि क्या वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा? चेनफिन, जल्द से जल्द बाई भाई को फोन करके माफी मांगो। मेरे किन परिवार के लिए और झंझट मत पैदा करो। अभी भी क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें मेरे पिता की बात नहीं सुनाई दी? कुछ ही महीनों में ये कंपनियां घाटे से बाहर आ जाएंगी और वास्तविक राष्ट्रीय गौरव बन जाएंगी। उस समय हर कंपनी लाखों की संख्या में मौजूद होगी। मजाक मत करो। मतलब तुम एक गंदे ईंट ढोने वाले को हमारे झांव परिवार से बेहतर मानते हो? अरे आखिर तुम एक नया आदमी हो। बेवकूफ वाइनवास। हम झांव परिवार तीसरी पीढ़ी से व्यापार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े उद्योगों की संख्या तुम्हारे खाए हुए नमक से ज्यादा है। ये टेक कंपनियां शुरू में तो बस सब्सिडी पाने के लिए थी। ऐसी धोखेबाजी में विश्वास करने वाले तुम्हारे जैसे निवेशकों को ही होता है। चेनफैन, अब ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं। जल्दी से फोन कर दो। अब फोन करने से कोई फायदा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो यही है। अगर नियम तोड़े गए तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारा ही होगा। हम किन परिवार तो एकदम ऊपर जाना चाहते थे। ऐसी हालत में पढ़ने की कल्पना नहीं की थी। मैं तुम जैसे बेकार पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। ऐसे में तुम्हें जल्दी क्यों है? आज की खबरें देख सकते हो। खबरें? अभी तुम्हारे पास खबरें देखने का समय है। देखो सब लोग। हाँ,
ये क्या यूनिवर्स कंपनी ने कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी का मॉडल तैयार किया? क्या ये कैसे सच हो सकता है? अगर ये सच में खोज निकाला जाए तो ये एक बदलाव लाने वाली तकनीकी क्रांति है। ये तो बस एक विचार था। अगर ये सच में खोज निकाला जाए तो हमारे शेयरों की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। ये चेन फैन के निवेश का एक ही प्रोजेक्ट है। हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स न केवल घाटे में नहीं जाएंगे बल्कि बहुत कमाएंगे। नहीं, ये असंभव है। ये झूठी खबर होनी चाहिए। इतने समय से खोज नहीं हुई और तुम्हारे हाथ लगते ही, हाँ, ये झूठी खबर ही होगी। इतने सालों में भी खोज नहीं निकली, तुम्हारे हाथ लगते ही सफलता मिल गई। झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो क्या? क्या सभी खबरें कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी की ही है? ये असंभव है। इसके अलावा चोंग्युए टेक्नोलॉजी कंपनी ने भी अगली पीढ़ी का देशी चिप बना लिया है। देशी चिप, ये कैसे संभव है? ये तो सब हमारे झाओ परिवार की कंपनियां हैं। मुझे कैसे नहीं अगर पता? तुम कुछ महीनों और चलो तो शायद बन सको ड्रैगन देश के शीर्ष पर उद्यमी। यह अफसोस की बात है कि आपने मुझे यह मौका दिया। सैकड़ों अरबों। लेकिन अगर यह कंपनी मुनाफा कमाना चाहती है, यह एक खगोलीय आंकड़ा है। मैं नहीं बेच रहा हूं। क्या कंपनी मुझे वापस दे सकती है? चेन प्रशंसक, जो झाओ का उद्यम है, तुम मुझे वापस दे दो। तुम मुझे सुनते हो? हम दोनों ने स्वेच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मैं इतना बड़ा फायदा कैसे उठा सकता हूं? तुम आओ बाबा के सर को यहां से। चेन फैन वास्तव में अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इनमें से अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। दिवालिया व्यवसायों में व्यावसायिक अवसरों की खोज मुझसे बेहतर। आप हमारे परिवार के असली ड्रैगन हैं। तुम और मेरी बहन। इतनी सारी कंपनियों का ख्याल रखना। मैं आपकी चिंताओं को साझा कर सकता हूँ। तुम बेशक यह मैं हूँ। हम एक परिवार हैं। आप उन अरबों की संपत्ति, यदि आप इसे बाहरी लोगों के लिए छोड़ देते हैं, यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। मैं इससे ज्यादा चिंतित हूं कि आप इसे संभालने के लिए छोड़ दें। बहनोई, मैं स्नातक हूँ। मेरे अच्छे भाई, आप मुझे एक कंपनी दें। हाँ, इस तरह के एक महत्वपूर्ण उद्यम, या इसे अपने परिवार के लिए छोड़ दें। आराम करना। आपको अपनी शादी के बारे में चिंता करनी होगी। छोड़ दो मुझे और चिनुई। नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसे बेकार उद्योग। मैं आप दोनों से नहीं पूछूंगा। हे भाई, आप इसके बारे में सोचते हैं। बस इसके बारे में सोचें। नहीं पिताजी, आपके साथ क्या गलत है? धिक्कार है चेनन। हमारे परिवार का क्या होना चाहिए था? अरबों की संपत्ति। इस बार मैं चिनाहट को। अब चेनफान, वो नहीं जो पहले था। और सफेद परिवार और वांगस, ये अब नहीं हो। अगर अब उससे निपटना है, पहले जैसा आसान नहीं है। पिताजी, आप चिंता मत करो। मैंने सब व्यवस्थित कर दिया है। उसने हमारे झाओ परिवार को हजारों करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। हम कैसे उसे माफ कर सकते हैं पेंग्यू? बहुत सावधानी से करना। ये बार मैं चेनफेन को ऐसा अंत दूंगा कि उसका कोई दफनाने का स्थान नहीं बचेगा। पेंग्यू, ये देखो घरेलू उत्पाद है। अपने बेटे को देखो। जानता है कि मुझे केला पसंद है तो फिलीपींस से लाया है। एक पूरी ट्रक लदान लाया है जो इस घरेलू की तुलना में 100 गुना अधिक स्वादिष्ट है। हम तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत प्यार करता है। बिल्कुल, मेरा बेटा तो वार्षिक वेतन पर है। तुम्हारा बेटा तो अरे अभी भी ईंटें ढो रहा है। सुना है कि तुम्हारा बेटा तलाक हो गया है। उस महिला ने धोखा दिया तो धोखा दिया। एक होने से अच्छा है कि कोई न हो। तुम्हारे घर की इस स्थिति में फिर कौन तुम्हारे बेटे से शादी करेगी? वह अभी गर्लफ्रेंड बना लिया है क्या? 30-40 साल की एक औरत होगी। अच्छी कौन तुम्हारे बेटे को पसंद करेगी? चिन राजकुमारी। तुम्हारे घर को पसंद करेगी। देखो तुम्हारे घर को। ऐसे गरीब है कि सिक्कों की आवाज ही सुनाई देती है। पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है। क्या सोच रहे हो? अरे कौन है वह? ऐसा मत कहो चेनफेन के बारे में। आखिर वह तुम्हारा भतीजा है। मैंने जो कहा वह तो सच है। तुम्हारी दयनीय अहंकार को छू गया है। तुम्हें पहले ही पता था। शोफ न करो। गरीबी का तो कोई इलाज नहीं, पर इतना बेशर्म मत बनो। मेरी माँ ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ओह, चेनफेन वापस आ गया। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया तुमने चिन राजकुमारी को गर्लफ्रेंड बना लिया है। कितना शर्मनाक है। अगर चिन ग्रुप को पता चला
तुम्हें और तुम्हारी माँ को शहर से बाहर कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? चिन ग्रुप की राजकुमारी कोई राक्षसी नहीं है। तुम कौन हो? चिन राजकुमारी के बारे में बात करने का दौड़ते हो? वह चिन ग्रुप की राजकुमारी किन मैडम है? तुम चिन राजकुमारी कहते हो? चिन फैन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वह तो श्रीमती चिंग की लड़की है। क्या वह तुम जैसे गंदे मजदूर के साथ रह सकती है? कैसे अयोग्य है? किसने निर्धारित किया है? वह तो ऊंचा और उठा हुआ है, आकाश की परी जैसी। तुम्हारे साथ रह सकती है। यह तो गधे की आशा है बत्तख का मांस खाने की। क्या तुम कह रहे हो कि चेन फैन एक गधा है? क्या तुम्हें पता नहीं? चेन फैन ने चेन ग्रुप की स्थापना की है। यह पूरे सिहाई शहर का व्यापारिक दिग्गज है। चेन ग्रुप? हा हा हा, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या तुम चेन फैन के लिए अभिनेता हो? इतना बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो। नमस्ते भाभी जी। अरे यह तो बहुत पेशेवर है। भाभी जी देखो तुम्हारे ये प्यारे बेटे को। तुम्हें शांत करने के लिए इतना पेशेवर अभिनेता लगाया है। बहुत पेशेवर है। किस रात्रि क्लब की मेजबान हो? क्या तुम मेरा मारने का साहस करोगी? बदशगली करना। अगर तुम चेन फैन की भाभी नहीं होती, चेन फैन की भाभी के नाते, तो एक थप्पड़ से नहीं चलता था। इस छोटी सी चीज को मैं मार डालूंगी। बदमाशी की भी सीमा होती है। जब तुमने हमसे घर का माल छीना था तब तुमने हमें बाहर निकाल दिया था। मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा। ओ भगवान, कोई मुझे मदद करो। इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो। अब तो आसमान भी गिर गया है। यह मेरा घर है। अगर तुम फिर से झूठ बोलोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, तुम बुलाओ वही। और झूठ बोलते हो, श्रीमती चिंग की लड़की होने का ढोंग करते हो और मुझे मारती हो। चलो देखते हैं पुलिस आकर तुम्हें कैसे संभालती है। अब तुम मुझे 20,000 दो। हम इसे बंद कर दें, क्या सोचती हो? मुझे लगता है कि पुलिस को बुलाना ही अच्छा है। श्रीमती चिंग, अपने वकील को बुलाओ। उसने सामने श्रीमती चिंग के सीईओ को गाली दी। श्रीमती चिंग के नाम को कलंकित किया है, इसलिए उन्हें मुआवजा देना चाहिए। क्या तुम सच में श्रीमती चिंग की लड़की हो? नहीं तो अगर तुम्हें यकीन नहीं है, अभी फोन करके पूछ सकते हो। अगर संपर्क नंबर नहीं है, मैं तुम्हें किन ग्रुप का नंबर दे सकता हूँ। कैसे हो सकता है? चेन फान किन परिवार को जानता है? करोड़पति लड़की। माँ, हमारा बंगला तैयार हो गया है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा। कुछ दिनों में मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जियो फान, कौन सा बंगला? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, चेन फान ने जिन यूएफ का बंगला खरीद लिया है। जिन यूएफ? वह तो हाई क्लास सोसाइटी है। वह 1 करोड़ की है। हाँ, चेन फान ने टियानगोंग ही हाउ का बंगला खरीदा है। पूरे शिहाई शहर में सिर्फ एक ही शाही स्तर का बंगला है। वह कितने का होगा वह बंगला? इसकी चिंता मत करो। तुम अपने बेटे के साथ शहर के बीच में रहो। तुम्हें बताओ, देखो तुम्हारा भाई अभी शादी करने वाला है। उसे शादी का घर चाहिए। तुम अपना बंगला उसे दे दो। हमारे लाओ चेन परिवार का मान कितना बढ़ जाएगा, है ना? मेरा एक भाई भी है। हाँ, चेन चेन है, वो तो बचपन से तुम्हारे साथ पीछे पीछे बड़ा हुआ है। मुझे याद है, तुम्हारे परिवार ने हमें घर से निकाल दिया था और कहा था रिश्ता खत्म। इसके अलावा मेरी माँ ने तुमसे पैसे मांगे थे। तुमने उन पर पैर धोने का पानी डाल दिया था। अरे हाँ हाँ, अरे भाभी, यह भी था, मैं तो भूल गया था। माफ करना, मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जियो फान, तुम देखो, अब तो तुम बड़े बॉस हो। अपने भाई की मदद करो, यह तो सही है ना? तुम ज्यादा सोच रहे हो। अगर अभी नहीं गए तो किन परिवार का कानूनी विभाग तुम्हारा हाल करेगा। ऐसे लोग भी होते हैं, घिनौना। चेन फान, मैं गाड़ी लेने बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में तुम दादी को लेकर आना। हाँ हाँ हाँ। अरे किन साहब कहाँ हैं? क्या वह कार चलाने के लिए बाहर नहीं आई थी? किन साहब को बचाना है। कंपनी का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट लेकर दक्षिणी उपनगर के जंगल में जाओ। अगर नहीं आए तो किन साहब का शव लेने के लिए तैयार रहो। क्या हुआ? किन साहब कहाँ गए हैं? माँ, आप पहले घर जाइए, हम किसी और दिन घर देखेंगे। बायहान, किन साहब का अपहरण कर लिया गया है दक्षिणी उपनगर के जंगल में। किसने किया? किन साहब का अपहरण जीने से तंग आ गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह जाओ परिवार की हताशा की कार्रवाई होगी। चेन साहब चिंता न करें, मैं अभी लोगों को लेकर आता हूँ। जाओ परिवार वास्तव में खुद को नष्ट कर रहा है। छोटी सुंदरी,
कहो तुम्हारे चेन फान भाई क्या उनकी कंपनी को अधिक पसंद करते हैं या तुम्हें अधिक पसंद करते हैं? हाँ हाँ हाँ। झाओ पेंगयू यह गैर कानूनी है। गैर कानूनी, हाँ हाँ हाँ। जब हम जाओ परिवार इन कंपनियों को प्राप्त कर लेंगे, हम होंगे पूरे ड्रैगन देश का सबसे शक्तिशाली परिवार। उस समय सभी कानून हमारे पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। हमारे जाओ परिवार के खिलाफ कौन खड़ा होगा? तुम नरक में जाओगे। नरक में जाओ? हाँ हाँ, लेकिन मैं पहले चैनफान को नरक भेजूंगा। हाओ साहब कोई आ रहा है। आगे बढ़ो, कहो कि मैं उसे छोड़ दूं। आज उसे मरना ही होगा। झाओ पेंगयू। हाँ हाँ हाँ। चेनफान, क्या तुमने देखा? यही होता है जब तुम मेरे खिलाफ खड़े होते हो। आओ आओ, मैं तुम्हें कंपनी वापस देता हूं। चेन साहब, क्या तुम ठीक हो? उसे पकड़ो। अरे अरे, क्या कर रहे हो? चेन फान। डटे रहो, एम्बुलेंस आ रही है। किन साहब, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?